में जब आप भक्तिदान बंद महाराज जी के सजेशन से गुरुजी ने फिर विष्णु दैवत नाम, तो विष्णु का नाम हमारे साथ सब समय जुड़ा हुआ है। तो मैं 12वीं साइंस में किया, उसके बाद में VJTI मुंबई में एडमिट हो गया। VJTI में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में BE किया। उसके बाद में मैं गेट एग्जाम दिया। गेट में मुझे चॉइस मिला कि IIT पवई में भी जा सकता था या IIT खड़गपुर में भी जा सकता, IIT दिल्ली में भी जा सकता। परसेंटाइल अच्छा था तो, मगर किसी ने हमको बताया कि खड़गपुर बड़ा अच्छा जगह है। खड़गपुर में आप एडमिशन लो, वहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अच्छा ट्रेनिंग मिलता है। तो बोला चलो भाई, पवई पास में थी, मटुंगा में हम पढ़ते थे, मतलब पवई में एडमिशन लेते तो शिफ्ट करने का इतना टेंशन नहीं था, और हम फिर भी हम खड़गपुर चले और ये बहुत अच्छा हमारा स्टेप साबित हुआ। खड़गपुर में जाने से जब हम एक दिव्य हमें अनुभूति होने लगी। वो जगह का एक ऐसा प्रभाव है बंगाल का कि खड़गपुर में आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी के शिक्षा गुरु श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के वहां पर, और परम गुरुजी भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज वहां गए, और हम कभी वहां के मठ में गए नहीं, मगर खड़गपुर में हम जब थे तो भूमि का प्रभाव हमको पता चल गया कि भूमि में कोई दिव्य, कोई उसमें वाइब्रेशन है। फिर बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया कलकत्ता में। उसके बाद में मैं ITC सॉफ्टवेयर में बैंगलोर में आया। यशवंतपुर में मेरा कमरा था, हर रोज मैं पुलिकेशी नगर जाता था। उसके बाद में किसी कारणवश मैं पूना से फिर मुंबई में सिटी कॉर्प सॉफ्टवेयर में आ गया। तब मैं हर रोज, मेरी एक आदत थी कि मैं हर रोज एक धार्मिक किताब खरीदता था। मैं खोजते रहता था कि किसकी आराधना की जाए, उपासक को कौन है। उसके बाद में हर रोज एक किताब खरीदता था, मुझे कोई ढंग का किताब नहीं मिलता था। एक बार इस्कॉन का स्टॉल लगा था अंधेरी स्टेशन के बाद में, कि मेरा जो जॉब था वो सिप्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में था, सिप्स। तो मैं वहां पर काम करता था, तो हर रोज अंधेरी स्टेशन से आना जाना होता था, अंधेरी ईस्ट में आता था। तो अंधेरी ईस्ट में आने से इस्कॉन के भक्तों का एक स्टॉल था, वहां पर मुझे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की स्वामी महाराज की किताब मिली, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये पढ़कर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। फिर अमेरिका चला गया। अमेरिका में मैं जब चला गया तो मैं सोचा कि अमेरिका में पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जैसा पैसा आने लगा तो एक टेंशन बढ़ गया कि पैसे को कहाँ छुपा के रखे, इसको कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, कोई ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, या कोई हमारे ATM से निकाल तो नहीं लेगा, कोई लूट तो नहीं लेगा। तो हम जब भारत से जब गए थे तो मेरे भाई ने एक ज्योतिषी को मेरा हाथ दिखाया था। वो ज्योतिषी मेरा हाथ देख के बोला कि भाई तुम्हारे हाथ में, वो भृगु संहिता का, वो ज्योतिषी भृगु संहिता जानता था। भृगु संहिता यानी जो भृगु जो है, महर्षि भृगु, उन्होंने 1,00,000 कुंडलियां बनाई है दुनिया के लोगों की, उसमें से किसी कुंडली मैच हो जाती। उसने हाथ देख के बोला कि तुम्हारे हाथ में धन अर्जन योग है, धन संचय योग नहीं है। यानी तुम धन तो खूब कमाओगे मगर तुम संचय नहीं कर पाओगे। इसे तुम धन जब कमाओगे तो बोले तुम्हारे बड़े भाई को भेज दीजिए, वो संचय कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में योग ही नहीं है संचय का। तो हम बोले ठीक है भाई, हम बड़े भाई को भेजेंगे। कुछ साल तक ईमानदारी से घर में भेजते थे, NRI अकाउंट बना लिया, खूब पैसा भेजते थे घर में, मगर बाद में संतुष्टि नहीं आ रहा था, एक प्रकार का दुख मन में लगा रहता था। तो फिर हमने BBT भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से कांटेक्ट किया, ऑनलाइन था उस समय में। मुझे याद है सूरा प्रभु वो इंचार्ज थे BBT के। उधर इस्कॉन का ऑफिस था लॉस एंजल्स में, वाटसिका एवेन्यू में। गुरुजी भी वहां गए हैं, वाटसिका एवेन्यू में मंदिर है रुक्मिणी द्वारकाधीश का। तो वहां से मेरा कांटेक्ट हो गया, मैं सूरा प्रभु से बात करता था। ये बाय बर्थ जूइश ओरिजिन के, जो गोरे भक्त होते 2 प्रकार के, क्रिश्चियन ओरिजिन के होते, जूइश होते, जूइश थे, ऐसा पता चला बाद में। हमको तो इतना पता नहीं चलता था, गोरों को तो हम गोरे समझते थे, तो सब समान समझते। बाद में पता चला इनमें भी डिवीजन होता है, ये अलग अलग ओरिजिन से आते हैं। पर एक बार वैष्णव बन गया तो फिर हमारे लिए पूज्य होता है। तो सूरा प्रभु को बोलता था ये किताब भेजिए, वो भेजिए। एक किताब उन्होंने हमको भेजा, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये किताब मैंने 6 महीने तक लगातार पढ़ा, हर रोज। इसमें प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज और साइंटिस्ट लोगों की बातें हैं, प्रोफेसर कोटास्की के साथ में वो सब बातें, वो पढ़कर हमारे मन में प्रभाव पड़ गया। हमारा मन थोड़ा धीरे धीरे अभी भक्ति के तरफ आने लगा।
फिर भी मैं इस्कॉन में जाने के तैयार नहीं था। उस समय मैं न्यूयॉर्क में काम करता था, तो न्यूयॉर्क में काम करता था, एक कमरा मेरा था क्वींस में। जैसे न्यूयॉर्क में मालूम है आपको कि न्यूयॉर्क सिटी में 5 बरोज है ज्यादातर, क्वींस है, ब्रुकलिन है, ठीक है ना, ब्रॉन्क्स है और मैनहट्टन है। उसके बाद में वेस्टचेस्टर काउंटी और लॉन्ग आइलैंड, ये सब तो होती है पास पास वाले एरिया। तो ब्रुकलिन में इस्कॉन का मंदिर था, व्हाइट स्कीमरहॉर्न स्ट्रीट पर। तो एक, मैं जहां रहता था, मेरा रूममेट था मेरा एक, उसका नाम था भरत पटेल, वो गुजराती था, वो स्वामीनारायण का भगत था, स्वामीनारायण जी का भगत था। मगर उसने हमको एक दिन बोला, अरे यार तुम चलो एक बार इस्कॉन मंदिर में, वहां गोरे लोग नृत्य करते हैं मृदंग के ऊपर, खूब कीर्तन होता है, और बोले एसी में भी उनको पसीना आता है। मैं बोला अरे भाई इतना नृत्य करते हैं, चलो भाई देखेंगे। तो मुझे लेकर आया, फिर वो आया, शायद वो उसके बाद उसने आना बंद कर दिया, वो कभी आया नहीं, वो ट्रांसफर भी हो गया उसका, कहीं और जॉब चला गया। मगर मैं हर संडे जाने लगा, और वो साल 1996 था। आपको मालूम है कि भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था, तालीगंज या कहीं पर। और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था, एमटेक के बाद में 6 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो आईटीसी में था। मेरा जो ऑफिस था चौरंगी में था, और रहता था मैं तालीगंज में। और एक मैं उड़िया परिवार के साथ में रहता था, उड़िया मिस्टर दास, और उड़िया मित्र मेरे काफी थे, क्लासमेट सभी तो उड़िया ही थे। आईआईटी खड़गपुर के जो आचार्य थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर दामोदर आचार्य, वो हमको ऑपरेशनल बिजनेस पढ़ाते थे। बाद में वो आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर भी बन गए। तो तालीगंज में बाद में पता चला कि स्वामी महाराज जी का जन्म स्थान है तालीगंज, हम वहां भी रह चुके हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो जो जगह पे मैं गया, वहां वहां स्वामी महाराज गए थे ऑलरेडी, वो जगह उनके चरण स्पर्श से पुनीत हो गई थी। और वो मेरे लिए, और दूसरी बात है, मैं बाद में सोचने लगा कि कैसे मेरे जीवन में कैसे राधा कृष्ण का कुछ ना कुछ हाथ रहा है। क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे हॉल होते हैं। ये हॉल में कोई आजाद हॉल में रहता है, कोई नेहरू हॉल में रहता है। पर आईआईटी खड़गपुर में जो हॉल में मैं था, उसका नाम था राधा कृष्णन हॉल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, भारत के पूर्व जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उनके नाम से रखा था। तो कम से कम हमारा जो 1.5 साल हम रहे, वो राधा कृष्ण हॉल में रहे। बोला ये भी वही होगा ही होगा। याद, हम राधा कृष्ण के भक्त बनने वाले हमको मालूम नहीं था। यानी हमारा इतना कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं था उतना पहले, बचपन में इतना आकर्षण नहीं था। राम के प्रति हो सकता है, हनुमान के प्रति हो सकता है, ठीक है ना। मगर हम भगवान की कृपा से लाइन में आ गए। तो मुझे स्पष्ट याद है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था सब समय में, हनुमान चालीसा पढ़ता था, और चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा हमारा हनुमान चालीसा चलते रहता था। हनुमान चालीसा नहीं तो फिर सुंदरकांड, रास्ते में गुजरा तो भी जोर जोर से चिल्लाते हुए सुंदरकांड गाते हम जाते थे, इधर जहां भी जाएंगे वहां। ये हमारी पहले से आदत थी। एक बार हमारा पोस्टिंग हुआ था एमआईटी, जो है ना, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पास में कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी पार्टनर्स कंपनी में एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। शाम का समय था, मैं आया बाहर ऑफिस से, और जोर जोर से हनुमान चालीसा गा रहा हूँ, रास्ते पर पूरा बर्फ पड़ा हुआ है। अचानक एक कार आई, हमको टक्कर मार दी। हमको पता भी नहीं चला कब टक्कर मारी, हम बेहोश पड़े थे। बाद में देखा सब पुलिस वाले और सब एम्बुलेंस आए। फिर वो हमको मास जनरल हॉस्पिटल एमजीएच में लेकर गए, सिटी स्कैन किया, बोले इनको तो कुछ हुआ नहीं है, दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब पड़ा भी होगा तो मुझे तो पता नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर मैं जब, मुझे तुरंत रिहा कर दिया उन लोगों ने। मैं एक मोटेल में रहता था उस समय में, मैंने मोटेल का पीछे का दरवाजा खोला तो पीछे क्रिमेशन ग्राउंड था, तो दफन भूमि थी। मैं बहुत डर गया, बोला अरे वो तो खतरनाक जगह है। तो क्योंकि हमने कभी भी श्मशान भूमि में रहना अशुभ मानते हैं ना हिंदू लोग। तो ऐसी समस्या में मैं बहुत घिर गया था। तब मुझे सहारा मिला जो है इस्कॉन का। इस्कॉन की किताबें में पढ़ा भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का। तो 96 में अचानक एक दिन क्या हो गया, उस समय में इस्कॉन के एक भक्त थे नारद ऋषि प्रभु, उनका नाम पहले था ऋषिकेश जैना, ये उड़िया है। इस्कॉन के सीनियर ब्रह्मचारी सत्स्वरूप दास गोस्वामी के शिष्य थे।
इनके साथ मेरा बड़ा प्रेम होने लगा, क्योंकि ये लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर थी इस्कॉन न्यूयॉर्क की, राम मसर प्रेसिडेंट थे। एक दिन क्या हुआ, 96 में मैंने देखा कि इस्कॉन ब्रुकलिन मंदिर में कुछ सन्यासी आए, मुझे नाम उनका मालूम नहीं, और उनकी थोड़ी दाढ़ी थी। और इस्कॉन के जो सन्यासी थे ज्यादातर दाढ़ी नहीं रखते, ब्रह्मचर्य भी दाढ़ी नहीं रखते, कुछ तो ऐसे दिन में 2 बार शेविंग कर लेते, इतना टिप टॉप रहना पड़ता है वहां पर। तो बोला अरे ये तो दाढ़ी वाले सन्यासी कौन है। बाद में पता चला कि 96 में गुरुजी न्यूयॉर्क आए थे और उसी साल मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था। मगर वो जो विजिट थी वो सीक्रेट रखी गई थी, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने नारद महर्षि को पूछा तो बोले कुछ ज्यादा बताया नहीं इन्होंने। तो उसके बाद में फिर हमको थोड़ा तो नाम सुना, कान में पड़ा था गुरुजी के बारे में। फिर बाद में मैं इस्कॉन में सेवा करने लगा और काम भी करता था। कंपनियां तो मेरी थोड़ी बदलती रहती थी, मगर मैं इस्कॉन जाना नहीं छोड़ा। इस्कॉन में आर्थिक रूप से थोड़ी सेवा कर लेता था। तो पुजारी मुझे महाप्रसाद देते थे, वो महाप्रसाद मैं रात में पा लेता था और टिफिन में भर लेता था, जाके फ्रिज में रख देता था। ऑफिस में जब जाता था तो माइक्रोवेव में उसको प्रसाद को ऑन कर देता था, और प्लास्टिक में 5 मिनट में हाई पर रख देने से तो एकदम गर्म हो जाता था, एकदम जैसे ताजा ताजा हलवा है, ताजा ताजा पूरी है, ताजा ताजा सब्जी है। और महाराज पेंट्री में ऐसा सुगंध आता था तो विदेशी लोग बोलते थे अरे बाप ये तो सच्चा अच्छी चीज खा रहा है, पूरा शुद्ध घी का सुगंध उसमें फैल जाता था। अरे बोले तो बड़ा मजा कर रहा है। और क्योंकि बड़ा सुगंध आता था, लोग बेचारे कोई सैंडविच खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई लजानिया खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है, और महाराज यहाँ 6 और 7 व्यंजन होने थे। उसमें कोफ्ता बनता था, कोफ्ता तो मालूम है आपको, कोफ्ता बनता है कैबेज का। उसके बाद में फिर पकोड़े बनते थे कॉलीफ्लावर के या ब्रोकली के। उसके बाद में पुड़ियां होती थी, फिर चटनी होती थी टमाटर की, फिर समोसे होते थे, और कभी कभी तो महाराज गाजर का हलवा भी होता। तो इस्कॉन में तो चलता है गाजर। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है। तो ऐसा प्रसाद हम देते थे। मगर ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन मैं वहां श्री रोमपाद महाराज जी की सेवा करता था। रोमपाद महाराज जी आपको मालूम है, उनका पहले कर्मी नाम था ब्रायन रूम्बा। ब्रायन रूम्बा बहुत इंटेलिजेंट महाराज। ये मेडिकल में इनका एडमिशन मिला था डॉक्टर बनने के लिए, मगर प्रभुपाद जी से आकर्षित होकर इन्होंने सब छोड़ छाड़ के साधु बन गए। उसके बाद में इन्होंने संन्यास लिया। अभी भी शायद जीवीसी है, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर है इस्कॉन के, और काफी इनके फॉलोइंग है। तो रोमपाद महाराज जी के शिष्य भी होते थे। तो विशेष करके रोमपाद महाराज जी के एक शिष्य थे कृष्ण स्मरणम प्रभु, जो आईआईटी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर थे शायद। इन्होंने काफी जेई रैंक, यानी जेई एडमिशन जो रैंक होती है उसमें नंबर 1, नंबर 2 और टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, इनको आकर्षित करके रोमपाद महाराज जी के प्रति उनको श्रद्धा पैदा करके उनको दीक्षा दिलवाते थे। तो मैं भी सोच रहा था कि चलो हम रोमपाद महाराज से दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि मीठी बात करते थे, हमसे प्रेम से बात करते थे। ये तो रोमपाद महाराज जी मुझे कुछ सेवा भी देते थे। उस समय में क्या होता था कि जैसे अभी जब ब्रॉडबैंड है, टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय, डीएसएल भी नहीं आया था। उस समय में एक छोटा सा मोडेम होता था 14.4 kbps का। वो मोडेम डायल अप मोडेम होता था, उसका वॉइस लाइन पे डायल करना पड़ता था महाराज जी का लैपटॉप लेकर, राम प्रभुपाद महाराज जी का, और उनका ईमेल डाउनलोड करना पड़ता था। एक दिन महाराज जी का लैपटॉप, महाराज बोले मेरा ईमेल डाउनलोड करके आइए, भक्त श्रीरंग नाम करते भक्त श्रीरंग। तो हमने एक डाउनलोड किया ईमेल, उसमें मैं एक वर्ड फाइल डाउनलोड हो गई। उसमें था कि गुरुजी का नाम था हमारे इस डिवाइन श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो गुरुजी का जीबीसी को रिप्लाई उसका ये था कि जीबीसी के कुछ आर्गुमेंट्स थे और गुरुजी उसका उत्तर दे रहे थे। कुछ प्रश्न पूछे थे जीबीसी ने, उस गुरुजी उसके उत्तर दे रहे थे। और गुरुजी ने जो जीबीसी ने प्रश्न उठाए थे उसका बड़ा सुंदर जवाब गुरुजी ने दिया था। तो मैं बोला कि इतने बड़े जीबीसी मेंबर, इतने पढ़े लिखे, इतने साल से भक्ति कर रहे, 30-30 साल से, और इनको भी कोई सिखाने वाला है क्या? बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई इनके भी कोई गुरु होता है क्या?
कि जो इनसे भी धुरंधर है, तो बोला भाई यदि ऐसी कोई साधु है तो हम जरूर उनसे बात करना चाहते हैं। हमारे मन में फिर वहीं पे बीज उत्पन्न हो गया। फिर किसी को तो यानी कोई बताता नहीं था गुरु जी के बारे में, इस्कॉन में सीक्रेट थोड़ा मेंटेन करते थे इसको। इसको सीक्रेट रखा जाता था गुरु जी के प्रोग्राम्स के बारे में, कि गुरु जी के प्रचार के बारे में। तो उसके बाद में फिर मैं गुरु जी का नाम मेरे मन में मेरे स्मृति पटल पर अंकित हो गया कि इनके बारे में ज्यादा पता करना है। तो फिर उसके बाद में फिर सब गुरुओं के गुरु जी गूगल जी आ गए। तो हम बोला भाई सब गुरु के गुरु जो गूगल है, ग शब्द जो है गुरुवाचक होता है, इसलिए गूगल भी गुरु है क्योंकि ग से होता है। शायद गूगल का नाम दूसरे कोई भी अल्फाबेट से रखते तो गूगल इतना यशस्वी नहीं होता। ग जो है गुरुत्ववाचक शब्द है, इसलिए गूगल जो है गुरु का गुरु कहते हैं इसको। हम वहां सर्च मारा, तब हमें एक वेबसाइट मिली, उसका नाम था VNN.org, वैष्णव न्यूज नेटवर्क.org। उसमें हमें गुरु जी के लेक्चर्स आने लगे। ये लेक्चर भेजे जाते थे। ये शायद वेबसाइट किसने तैयार चालू की थी मालूम? जलाकार प्रभु, फ्लोरिडा वाले, इन्होंने चालू की थी वेबसाइट। गुरु जी कहते थे जैसे अमेरिकन लोगों का प्रेसिडेंट का न्यूज CNN देता है, वैसे हमारा न्यूज VNN देता है। ये मेरा CNN है, बोले VNN। उस पर अच्छे लेक्चर्स आते थे। तो उसमें गुरु जी का एक फोटो आता था जो शायद जगमोहन प्रभु ने लिया था, जो अभी प्रेमानंद प्रभु के साथ में रहते ब्रह्मचारी है। उस समय में वो काफी एक्टिव थे, उन्होंने ऐसा फोटो लिया था गुरु जी का, जगमोहन ब्रह्मचारी जी ने। हमको फोटो देख के बड़ा आकर्षण होने लगा। बोला भाई इनको तो शक्ति लगती है फोटो में। और जब लेक्चर पढ़ते थे तो इस्कॉन के सन्यासी जब बात करते थे तो कहते थे कि आप ऐसा करना चाहिए, यानी आज्ञार्थ नहीं बोलते थे, आज्ञा नहीं देते थे, सजेस्ट करते थे। विधेय अर्थ ज्यादातर होता था। विधेय होता था कि भाई ऐसा कर सकते हैं, अब करना चाहिए। पर गुरुजी जब कथा देते थे तो ऐसा करो, आज्ञा होती थी। गुरुजी जो है आज्ञावाचक ज्यादा प्रयोग करते थे शब्दों का। तो हम बोला भाई ये तो बस सीधा ही सीधे ऑर्डर दे रहे, ऐसा नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, यू मस्ट। फिर हम उसके बाद में फिर एक आर्टिकल आया था VNN पर, वो हमने पढ़ा। उसमें गुरुजी सतस्वरूप महाराज जी से बात कर। सतस्वरूप महाराज जी को गुरुजी कहते आप कितनी माला जप करते हो? तो बोले हम 16 माला जप करते। तो गुरुजी कहते थे मैं कभी भी 64 से कम नहीं करता हूँ, और जब मैं माला जप करता हूँ मैं कभी भी माला करते हुए किसी से बात नहीं करता। ये बात हमारे हृदय को लग गई। हम बोला अरे इतने बड़े साधु 64 माला करते और माला करते समय बात भी नहीं करते, हम तो बगैर बात किए कोई माला भी नहीं कर सकते। दो मंत्र किया, इसको बोला अरे कैसा है तू? मैंने बोला भैया तो बड़े दिव्य साधु है। फिर हमारे मन में बड़ा आकर्षण हो गया गुरु जी के प्रति कि जरूर इनसे मिलना है। उसके बाद में फिर हमने ईमेल के द्वारा, उस समय भक्ति सार महाराज, उनके पहले वो इस्कॉन में सन्यासी, उनका नाम दृष्टिद्युम्न महाराज, फिर वो भक्ति सार महाराज गुरु जी ने उनको सन्यास दिया था। और अरण्य महाराज, इनका नाम प्रेम प्रयोजन प्रभु, इनके साथ ईमेल में संपर्क करने लगे। हम इनको कहने लगे कि हम गुरु जी से मिलना चाहते हैं। वो कहते थे ठीक है आप आ जाइए, लेक वॉशिंगटन में फेस्टिवल है। लेक वॉशिंगटन इस्कॉन में मैं रहता था और वहां ज्वाइन किया इस्कॉन में, क्योंकि क्या हो गया मैं H1B वीजा पर था। अब H1B वीजा आपको मालूम है उसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। उसके बाद में 3 साल के बाद में वो खत्म हो जाता है, तो उसको रिन्यू कर सकते हैं आप एक बार। आपको 3 साल और मिल जाते हैं, 6 साल हो गए। और उसके बाद में फिर आपको भारत लौटना पड़ता है, फिर नया H1 लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद में वो एक्सटेंड नहीं होता। तो महाराज हमारा तो 3 साल में खत्म हो गया था, हमने और एक बार एक्सटेंड कर लिया। मगर जब 6 साल हो गए तो उसको एक्सटेंशन को कोई चांस नहीं था। और हम अभी इस्कॉन के प्रति इतने आकृष्ट हो गए कि हम बोला अभी वीजा नहीं हमारा काम कर रहा है, नौकरी तो नहीं कर सकते, अच्छा है कि हम अभी क्या करेंगे, हम इस्कॉन ही ज्वाइन कर लेंगे। रहने को तो कमरा मिल जाएगा और खाने को प्रसाद तो मिल ही जाएगा, फिर रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और कोई कपड़े भी मिल जाएंगे। हम आसानी से हम वहां जीवन यापन कर लेंगे, नौकरी की जरूरत ही क्या है। और रही बात वीजा की, तो वीजा कौन पूछने वाला है?
हजारों करोड़ों मैक्सिकन तो ऐसे भी रह रहे हैं इलीगली, तो हम भी रह लेंगे। ऐसा करके हमने जो है 4 साल इलीगल काटे अमेरिका। 4 साल हम कोई वीजा नहीं, कोई पेपर नहीं हमारा। उसके बाद में फिर इस्कॉन में खूब बर्तन मांजते थे हर्ष की ब्राउन स्ट्रीट में, और दिन में गेट पर बैठे रहते थे, गेट पर बैठे रहते थे। गेट पर रहते थे तो फिर हमको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। एक बार भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज आए। भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज उड़िया सन्यासी और गुरुजी से भी सीनियर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य थे और परम वैष्णव। तो हमने सोचा कि भाई दीक्षा तो इनसे लेना, हम ये बड़े अच्छे सन्यासी लग रहे हैं। मगर तो उनको मिलने के लिए हम मैनहट्टन गए। उस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं था, इसको हमें कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं थी। बर्तन मांजना और गेट पे सिक्योरिटी का काम करना, तनख्वाह कहाँ है? जेब में एक फुटा डॉलर भी नहीं था। ठीक है, तो हम बोला भाई अभी जाना, सबवे लेंगे तो $1.5 लगेगा, मैनहट्टन जाना है तो बड़ी मुश्किल है। तो हम जो है, जो नदी था मैनहट्टन नदी का, जो पार करके, इस रिवर को पार करके हम चल के चले गए मैनहट्टन में। अब आते समय में उनके शिष्य थे, वो बोले चलो तो इसको ड्रॉप कर देते वापस। आते समय चलते नहीं पड़ा। तो महाराज जी का महाप्रसाद भी मिला, उनका थोड़ा झूठा भी हमको उच्छिष्ट भी मिला। मगर उनके साथ में एक विष्णु महाराज जी थे। गुरुजी भी इनके बारे में जानते हैं कि विष्णु महाराज बड़े पंडित हैं। तो विष्णु महाराज जी का पांडित्य, उनके श्लोक व प्रभुत्व, ये सब देख के हमारी हिम्मत नहीं है दीक्षा मांगने की। बोले भाई इनके शिष्य इतने पंडित, हम तो किस खेत की मूली। बोले ये पूरी मारे से मुंह में शब्द ही नहीं फूटा कि इनसे दीक्षा मांगे यार, इनाम मांगे, कुछ बात नहीं कि हम वापस लौट के आए। और हमारे नसीब में था भी नहीं उनसे मंत्र लेना। गुरु तो भगवान की इच्छा से मिल जाता है। तो गुरु जी तो हमारे पहले शायद निश्चित थे, कृष्ण ने पहले सोच कर इनको ये गुरु मिलना है। तो उसके बाद में हम गीता नगरी चले गए, और गीता नगरी में सांडों को घास खिलाना, दूध निकालना, लकड़ी तोड़ना, ये सब काम सेवा करते थे। एक दिन मुझे पता चला कि गुरुजी लेक वॉशिंगटन में आने वाले। लेक वॉशिंगटन एक, आपको मालूम है, एक तालाब है लेक वॉशिंगटन, और वहां पर गुरुजी का प्रोग्राम है। अब सोचे हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि जो इस्कॉन का जो फार्म है गीता नगरी, ये पेंसिल्वेनिया में, पोर्ट रॉयल पेंसिल्वेनिया, काफी दूर है न्यूयॉर्क से। मगर एक सुनहरा मौका आया। उसी समय इस्कॉन की रथ यात्रा थी न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू पर। उसके लिए हजारों लोग आ जाते हैं, विदेशी लोग अटेंड करने के लिए, भक्त लोग पूरे कैलिफोर्निया, अमेरिका से, पूरे, मैं सोचता हूँ साउथ नॉर्थ कनाडा से भी आते, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। और खूब 5th एवेन्यू पर खूब जय जगन्नाथ कीर्तन होता है। हम बोला भाई हम रथ यात्रा अटेंड करेंगे और वहीं से 9-2-11 हो जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे वहां से। और किसी को हमने बताया नहीं कि हम जा रहे हैं गुरु जी को मिलने के लिए इस्कॉन में। ये विरोध भी हो सकता था, पता नहीं कौन क्या बोलेगा। तो फिर मैं रथ यात्रा में आया और वहां पर पुरु प्रभु से मेरी मुलाकात हुई। पुरु प्रभु अभी स्वधाम चले गए, भगवत धाम चले गए। तो पुरु प्रभु जो थे स्वामी महाराज के शिष्य थे, और ये बहुत अच्छे तत्व भी जानते थे। इनकी वेबसाइट है bvml.org, अभी भी है। और ये इंचार्ज थे प्रभुपाद म्यूजियम के इस्कॉन ब्रुकलिन में। यानी प्रभुपाद जी का जो करताल है, मृदंग जो गुरुजी ने भेजे थे उनको, जो विग्रह भेजे थे, प्रभुपाद जी का जो पासपोर्ट है जलदूत पे जो इस्तेमाल किया था उन्होंने, वो सब वो म्यूजियम में रखा है। प्रभुपाद जी का जो म्यूजियम थे उसके क्यूरेटर थे पुरु प्रभु। तो पुरु प्रभु जी गुरु जी के प्रति आकृष्ट हुए थे और मुझे बात मालूम थी। तो मैंने कहा पुरु प्रभु को कि पुरु प्रभु जी मुझे गुरु जी से मिलना है, मगर लेक वॉशिंगटन जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब पुरु प्रभु तो बोले कि देखो मैं तुमको $20 दूंगा, मगर हमको वापस करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है भाई, पुरु प्रभु बोल रहे ऐसा तो हम वापस कर देंगे। फिर हमको थोड़ा डांट भी पड़ी उनसे, अरे तू अभी तक इस्कॉन में इतना साल से, तो लाल कपड़ा क्यों नहीं दिया? हमको मालूम नहीं लाल कपड़ा क्या, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कभी सोचा नहीं था कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे। हम सोचे भाई कोई अच्छी लड़की मिल तो शादी भी कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना? हरिनाम तो करना ही है ऐसा, मगर हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। पर बाद में पता चल गया कि जब तक लाल कपड़ा नहीं पहनेंगे गौड़िया मठ में कोई सम्मान नहीं मिलता। तो हमको हमारे लिए बड़ी डांट पड़ रही है। बोला भाई लाल कपड़ा क्या चीज होता है, अभी तो हमारा दीक्षा भी नहीं हुआ है।
तो उसके बाद में $20 लेकर हम सीधा चले गए बस में बैठकर लेक वॉशिंगटन। तो लेक वॉशिंगटन फेस्टिवल में चैतन्य चरितामृत प्रभु और उनकी पत्नी ललिता दीदी, ये पहले यानी दंडी महाराज जी के परिचय थे लोग, क्योंकि ये न्यू वृंदावन में रहते थे कीर्तानंद जी के साथ में, कीर्तानंद स्वामी जी के साथ में रहते थे पहले। तो ये बाद में इन्होंने एक फार्म लिया, एक मोटेल लिया था, वो मोटेल था, और वो मोटेल पर उन्होंने कहा गुरु जी को कि आपका एक फेस्टिवल हम आयोजन करेंगे, वहां के सब भक्त आने दो। वहां सुंदर तालाब भी था, बोटिंग की भी व्यवस्था थी। तो मैं चैतन्य चरितामृत प्रभु को कहा कि गुरु जी आने में अभी तो 5-6 दिन का देरी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? बोले रहिए, सेवा करना पड़ेगा। तो भक्त लोग आने के पहले रूम साफ करो, ये सेवा हमको दिया गया। तो सब भक्त आने के पहले हम सब रूम साफ करते थे, मोटेल का जो भी है वो सेवा करते थे, और उसके बाद में थोड़ा बोटिंग करते थे, कीर्तन करते थे। उसके बाद में फिर गुरुजी आ गए, श्यामरान दीदी, पद्मनाभ महाराज, अरण्य महाराज, और भी सब लोग आ गए। दंडी महाराज जी भी वहां आ गए। दंडी महाराज का परिचय मेरा 98 में हुआ था। दंडी महाराज जी का परिचय 98 में जो महाराज जी ने पता होगा पिछले यादों में कि कैसे वो फर्स्ट एवेन्यू में भक्ति सेंटर में वो रहते थे। तो वहां पर मैं एक बार चल के गया था और दंडी महाराज से मिला था। तो दंडी महाराज जी से बात हुई तो दंडी महाराज थोड़ा वैज्ञानिक बात किया था। तो हम बोला भाई इनका विज्ञान के प्रति ज्यादा आकर्षण है। फ्री एनर्जी के बारे में बात किया था कि बोले ज्यादा से ज्यादा शक्ति कैसे बनाए। बोला भाई बहुत अच्छी बात है, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, और प्रेम जताया हमसे। तो महाराज जी भी वहां आए थे, फिर गुरु जी की कथा सुनी। उसके बाद में बड़े आकर्षित हो गए। राय रामानंद संवाद चल रहा था, और गुरु जी के सानिध्य से धीरे धीरे हमारे मन में जो शंका कुशंकाएं आई थी तो वो दूर होने लगी। कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट पर भी बहुत अपप्रचार होता है। कई बाबा जी लोग होते हैं जो भक्ति सिद्धांत सरपद की निंदा करते हैं और प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये पढ़ने से कभी कभी मन कलुषित भी हो जाता है। इसलिए इंटरनेट के दो साइड से, एक अच्छे है और एक बुरे है। और इंटरनेट आपको गाइड भी कर सकता है और कंफ्यूज भी कर सकता है, मगर इसलिए सब कुछ गूगल महाराज नहीं कर सकते। इसलिए एक लिविंग साधु की भी जरूरत होती है। तो गुरु जी के पास में मैं जब गया तो धीरे 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 मेरी शंकाएं दूर होने लगी। फिर भी हमारा थोड़ा गुरु अभिमान तो था ही कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम बहुत सारा सीख जानते हैं। फिर वहां पर थोड़ा किचन बनाया था, किचन में प्रसाद बनता था, रसोई बनती थी भक्तों के लिए, ठाकुर जी को भोग लगता था, और फिर वो प्रसाद जो है सबको बांटा जाता था। फिर गुरु जी का जो उच्चिष्ट है वो सबको बांटा जाता था, यानी गुरु जी का उच्चिष्ट हमको मिलता था वहां। तो एक बार मैं किचन में सेवा कर रहा था, छोटा सा किचन था भक्तों के लिए, और उसमें श्यामला दीदी, चाइनीज दीदी श्यामला दीदी, तो वो श्यामला दीदी वो गुरुजी का प्रसाद लेकर आए थाली में, किचन के अंदर में। तो मैं बोला देखो ऐसी बात है, ये तो किचन है भगवान का, इसमें तुम किसी का भी उच्चिष्ट नहीं लेके आ सकते। श्यामला दीदी बोले मैं मेरे गुरुजी का नहीं लेके आ सकती। गुरुजी का, तब मुझे पता चल गया कि गुरुजी का उच्चिष्ट जो है वो भी परम पवित्र होता है, वो भी परम पवित्र होता है। फिर मैं बोला मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं तो इस्कॉन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बाद में पता चला कि थोड़ा इसमें, और उसके बाद में फिर गुरुजी ने मुझे दीक्षा दिया। और दीक्षा के बाद में गुरुजी बोले यदि तुम्हारे पास कोई लक्ष्मी है तो हमें दे दीजिए, और हम तुम्हारा पूरा जीवन पर ध्यान रखेंगे, आप पूरा विश्व भर प्रचार करिए धर्म का, ऐसा हमको आदेश दे दिया। ऐसा कह के फिर गुरुजी चले गए। यज्ञ हुआ, हमको तो उपनयन संस्कारों के दीक्षा मिल गया था, अभी नाम भी रंगनाथ दास दे दिया था। तब लाल कपड़ा नहीं था हमारा, सफेद कपड़े में थे हम, और गुरुजी चले गए। उसके बाद में हम सोचे भाई आगे होगा क्या, इस्कॉन तो जा नहीं सकते, इस्कॉन से तो भाग के आ गए। वो बोले कि भाई कहाँ गया था? तो बोला भाई इस्कॉन में तो हम सूट नहीं होंगे, और चैतन्य चरितामृत प्रभु के यहाँ पता नहीं कितने दिन रहेंगे हम होटल में। तो उतने में एक श्यामानंद प्रभु थे, ब्लैक बॉडी प्रभु, श्यामानंद प्रभु, हमको इस्कॉन ब्रुकलिन से जानते हैं, उनकी पत्नी का नाम बिमला है।
वो गोरी है काले, पहले से प्लम्बर का काम करते थे, पहले मठ में भी बहुत सेवा करते थे। ये पहले भावानंद जी के शिष्य थे, बाद में इन्होंने गुरु जी से फिर दीक्षा ले ली। तो श्यामानंद प्रभु बोले चलो रंगनाथ प्रभु ग्वालियर चलते हैं, वहां रहना। बोले भाई चले, मगर जाएंगे कैसे? बोले हमारा जो वैन है ना, वैन में पीछे सो जाओ, सीट वीट तो कुछ थी नहीं महाराज, लगेज वैन था वो, तो उसमें हम सो गए। उठे तो देखा कि हम मायामी पहुंच गए, इतना लंबा, न्यूयॉर्क से मायामी तक। वहां पर गुरु जी का फेस्टिवल था, गुरु जी अच्छी अच्छी कथा देते थे, उद्धव संदेश वगैरह, ये हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था। एक वसंत पंचमी का भी फेस्टिवल था, उसके बारे में भी गुरु जी बोले। फिर अरण्य महाराज जी थे, वो भी थोड़ा उत्सव किया, कीर्तन होते थे, कीर्तन बड़े जोरदार होते थे। हमें पता नहीं कि जब गुरु जी की कथा होती थी तो हम ऑनलाइन सुनते थे वेबसाइट पर, और बीच बीच में गुरु जी किसी को खड़ा करके बोलने को बोलते थे, हम उनका नाम मालूम नहीं उनको, और वो थे अरण्य महाराज। और वो ऐसे धड़ाधड़, यानी AK-47 जैसा बुलेट, सिद्धांत पर सिद्धांत, सिद्धांत पर सिद्धांत, सिद्धांत पर सिद्धांत। बोला भाई ये तो बड़े दिव्य है। बोले हमको ऐसा ही बनना है, हमको एक दिन ऐसा ही बनना है कि सब सिद्धांत कंठस्थ मुखस्थ, जो भी श्लोक बोले एकदम यानी बिल्कुल भरवाटी में बोलते थे, कोई भी सिद्धांत हो, मैं दंग खा जाता हूँ। अभी भी सुनता हूँ लेक्चर, तो अरण्य महाराज की प्रतिभा, प्रेम प्रयोजन प्रभु की दिव्य मुझे आकर्षित करती थी। हम बोला भाई ये तो हमको तो ऐसे ही बनना है, इनके जैसे पंडित बनना है। तो ऐसा उद्देश्य से हम फिर ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर मायामी का प्रोग्राम खत्म हो गया, अलाचुआ का। अब सोचे अभी कहाँ जाएंगे, कोई मंदिर तो था नहीं। उतने में मंजेरी दीदी, मंजेरी टैलेंट, जिन्होंने भरत भागवतामृत का एडिटिंग किया है, उनका बेटा था नामाचार्य प्रभु, अभी उन्होंने शादी कर लिया, हवाई में रहते, वो इंडियन माता से शादी की। वो बोले चलो महाराज हम, चलो प्रभु जी हम सैंडियागो में प्रचार केंद्र खोला है, आप वहां चलिए। फिर हम गए थे, तो कितना लंबा ड्राइव है, ईस्ट कोस्ट से पूरा वेस्ट कोस्ट। अब हम बैठे गाड़ी में, 4-5 ब्रह्मचारी भी है, और ने उस समय तो वैन नहीं था, ग्रेहाउंड का टिकट भेजा था। बोले ग्रेहाउंड में आप आ जाइए। तो ग्रेहाउंड में मैं सैंडियागो जा रहा था पहली बार। पहले तो मैं LA में काम कर चुका हूं, मगर सैंडियागो जा रहा था। अब बस जा रही थी तो सैंडियागो के पास में बस आती तो मेक्सिको बॉर्डर है, वहां पर 4-5 बॉर्डर सिक्योरिटी वाले आ गए, डॉक्यूमेंट्स, शो योर डॉक्यूमेंट्स। उस समय में हमको मालूम नहीं था हम लीगल है कि इलीगल है, कुछ मालूम नहीं था। पासपोर्ट हमारे पास में था, मगर कभी देखा नहीं था ज्यादा कि वीजा एक्सपायर हुआ है कि नहीं। तो मेरा जो पासपोर्ट था वो नीचे था बस के। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया, बॉर्डर पेट्रोल को, कि हमारा डॉक्यूमेंट नीचे है। बोले डॉक्यूमेंट है ना? बोले मैं हाँ, लीगल नहीं हूँ। ठीक है छोड़ दिया। और हमको बहुत भगवान से सबसे ज्यादा याद हमने तब किया था, कहीं बॉर्डर पेट्रोल है, हमको जेल में न भेज दे। और भगवान की इच्छा नहीं थी कि हम जेल में जाए। तो फिर सैंडियागो में आ गया। सैंडियागो में तो किताब बांटते थे। अब सैंडियागो में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी किताब देने के लिए। सैंडियागो क्या है, एक स्वर्ग लोक है, बड़ा सुंदर शांत गांव, सुंदर समुद्र का किनारा, सुंदर हवा, स्वर्गीय मकान, कौन किताब खरीदने वाला है? बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी किताब बांटने के लिए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा किसी ने स्टोर फंड दिया था, उसमें अच्छा हम कथा होती थी, कीर्तन करते थे, रसोई भी हम बनाना सीख गए वहां पर, मैं, नामाचार्य प्रभु और भी भक्त थे। फिर उसके बाद में जगमोहन प्रभु जी को एक दीदी थी, गोविंद दासी, ब्रिटिश, दोनों ब्रिटिश है। तो गोविंद दासी जी ने एक घर खरीद के दे दिया, 101 डेडली एवेन्यू, वेनिस बीच के पास में। नामाचार्य प्रभु बोले भाई यहाँ तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हम लोग अभी एक सेंटर बंद करना चाहते हैं, जो इसने हमको दिया था वो वापस लेना चाहते हैं जगह। ठीक है। फिर कुछ दिन सामान क्या करेंगे, बहुत सारा सामान था प्रचार केंद्र का। बोले एक जर्मन डिवोटी सदानंद प्रभु, उनके फार्म पर रख दीजिए। तो सदानंद प्रभु के फार्म पर रख दिए सामान जाके, और कुछ महीने हम सदानंद प्रभु के फार्म पर ही रहे।
वहां पर शौनक प्रभु भी थे, और वहां बहुत सारे यामास जो है, छोटे छोटे जानवर जो है, और गोमाता भी थी, देशी नस्ल की, कुछ विदेशी नस्ल की, उनकी सेवा करते थे। उसके बाद में फिर ये डेडली एवेन्यू का जो स्टार्ट हो गया, डेडली एवेन्यू का सेंटर, तो वहां पर हर रोज हम जाते थे बीच पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। निश्चिंत प्रभु थे, वो छोटी छोटी किताब देते थे हमको। प्री 1970 की किताब के प्रिंट करने का राइट निश्चिंत प्रभु को मिला था। बोले ये किताब आप लेकर जाइए और जो भी पैसा आएगा तुम मंदिर को दान कर देना। वो किताब छपती थी 6 सेंट्स में, 6 सेंट्स। हम उसको बेचते थे 1 क्वार्टर में, 25 पैसे, 25 सेंट्स में। अब सबको बोलते थे 1 क्वार्टर दो, 1 क्वार्टर दो, 1 क्वार्टर दो। तो दिन में कम से कम 100-200 किताब बांट दिया तो 200 क्वार्टर हो जाते थे। अब सब क्वार्टर हम ईमानदारी से हुंडी में डालते थे। अब महाराज 1 हफ्ते के बाद में हिंडी को कोई भी पहलवान नहीं उठा सकता था, इतने क्वार्टर्स उसके अंदर में रहते थे। फिर जाके उसको एक्सचेंज करके ऐसे हम कलेक्शन करते थे। वेनिस बीच के ऊपर खूब कीर्तन होता था। और फिर अवधूत महाराज जी उस समय में हमारे परिचय हो गए। अवधूत महाराज जी का बिजनेस था पहले, 3 लोग पार्टनर थे, जयंत प्रभु, सदानंद प्रभु और हमारे श्री अवधूत महाराज जी। उनका नाम पहले था उपानंद प्रभु। ये बड़े ही सीनियर वैष्णव है, बड़े हम्बल है। इन्होंने ही कूर्म प्रभु, जो कुकिंग विद कुर्मा जो रेडियो शो है ऑस्ट्रेलिया का फेमस, इंटरनेशनल कुक कुर्मा प्रभु, वो ये भक्ति में इस्कॉन में लेकर आए थे। बहुत सीनियर भक्त है उपानंद प्रभु। उपानंद प्रभु कहने लगे तुम्हारा आवाज बड़ा अच्छा है, तो चलिए हम लोग अभी कीर्तन में लेके जाते थे। तो घंटे घंटे हम प्रोमेनाड पे कीर्तन करते थे, सैन डिएगो एलए में। कभी हमको सब्जी मार्केट में लेके आते, कभी वेनिस बीच में जाते थे, कभी हम लोग हॉलीवुड चले जाते थे। हम खूब कीर्तन करते थे, और अब उनकी गाड़ी थी, उसमें लेके जाते थे, लेके आते थे। बड़ा प्रेम से हमें ध्यान रखते थे। एक दिन मुझे याद है कि वो घटना मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कि हम लोग सुबह सब्जी कलेक्शन के लिए जाना चाहता। ऑर्गेनिक सब्जी का मार्केट लगता है प्रोमेनाड में, वेनिस बीच के पास में। मुझे भी जाना था, मगर मैं पता नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के उस दिन चला गया। तो ये लोग चले गए, उसमें अभिराम प्रभु थे, हवाई वाले, और एक बूढ़ा आदमी कार लेकर आया और मार्केट में फुल स्पीड से घुस गए। वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप। तो उस समय में अभिराम प्रभु जी को तो दोनों पैर में और दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। उनको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। उसके एक दिन पहले एक इटालियन भक्त आया था। वो भक्त हमको पूछ रहा था तिलक का महात्मा क्या होता है। तो हमने बोला भाई ये तिलक जो है सुरक्षा कवच है। ये 12 अंगों में तुम तिलक लगाओ, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारे शरीर में सुरक्षा कवच का काम करेगा। नया भक्त था वो, 2-3 दिन पुराना ही भक्त था। तो उसके बाद में फिर हम ऐसा बोल के हम चले गए थे। तो उसने तिलक लगा के गया था, वो नया लड़का। तो दोनों को टक्कर लगी, अभिराम को भी लगी और इस भक्त को भी लगी। और ये भक्त हवा में उड़कर फिर साइड में गिर पड़ा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर आने के बाद में बोलता है, बोले रंगनाथ प्रभु आपने बोला था, हमको बड़ा अच्छा हुआ। हमको तो वो जोर के टक्कर लगी और हमारे कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। आपने तिलक का बड़ा महत्व बताया, आज तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। तो उसकी श्रद्धा काफी बढ़ गई। बाद में वो भक्त भी चला गया। उसके बाद में लॉस एंजलिस का जो डेडली एवेन्यू का जो था, उन्होंने सोचा इसको अभी एक्सपैंड करेंगे। और एक रोज एवेन्यू में, पास वाला एक एवेन्यू था, वहां पर बड़ा चर्च, एक बड़ा घर था पुराना, वो खरीद लेंगे। और उसके लिए थोड़ा लोन भी ले लेंगे और इंस्टॉलमेंट से भर देंगे, उसको मॉर्टगेज करना पड़ेगा। तब सबने शिफ्ट होने का कर लिया। तब हमको एक दिन जगमोहन प्रभु ने कहा कि उपानंद प्रभु, रंगनाथ प्रभु, अभी आपको थोड़ा प्रचार में जाना चाहिए बाहर, क्योंकि यहाँ हम शिफ्ट हो रहे, रेनोवेशन होगा, पेंटिंग होगा, तब तक आप थोड़ा घूम के आ जाइए। बोले, हम बोला भाई रहेंगे कहाँ हम लोग, फिर यहाँ नहीं रहेंगे तो? बोले कैंपर है, कैंपर में टॉयलेट भी था, किचन भी था, और उसका एवरेज कम होता है इतना हैवी व्हीकल लेके घूमना। बोले तो फिर हम बीच बीच में जाते थे, कभी यूसीएलए जाते थे। यूसीएलए के भी 2 कैंपस है शायद, इतना याद नहीं अभी।
दोनों कैंपस में खूब घंटा घंटा कीर्तन करते थे। फिर ऑर्गेनिक स्टोर्स में चले जाते थे, भाई पुरानी सब्जी है क्या जो कल फेंकने वाली है आपको? बोले भाई फेंकने के बोले तुमको दे देते, चलो लो। बहुत सारा योगर्ट भी दे देते थे, दही, बहुत सारा दूध भी हमको मिल जाता था, खाने पीने का कोई कमी नहीं था। खूब सलाद खाते थे, खूब पनीर खाते थे, खूब चीज खाते थे और खूब कीर्तन करते थे। इधर उधर कहीं भी सो जाते थे, बीच के ऊपर सो जाते थे। और प्रॉब्लम एक होता था कि जो कैंपर है उसका जो टॉयलेट है वो भर जाता था, क्योंकि रहने वाले 5 लोग, और उसका जो सेप्टिक टैंक है उसका कैपेसिटी कितना होगा, 30-40 लीटर होगा। अब वो पूरा टट्टी से भर जाता था पैखाने से। अब इसको क्या करना है? और अमेरिका में महाराज ऐसी कोई भी जगह नहीं है, 1 इंच भर जगह नहीं जो फेंसने लगी। तो फिर हम सोचते भाई इसको खाली कहाँ करना, ये बड़ी समस्या होती थी। तो हम फिर रास्ते में सुनसान जगह देख के उसको खाली कर देते थे। इतना सारा टट्टी धम करके ढप 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 वो गिरता था। फिर उसके बाद में हम, कोई पुलिस पकड़े या कोई दूसरा देख ले तो किसको अच्छा कौन से किसान को अच्छा लगेगा कि 30 किलो टट्टी छोड़ के चला गया। कोई पकड़ने के पहले फिर हम वहां से भागते थे ड्राइव करके। ऐसे हमने काफी भ्रमण किया। स्नान करने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो कभी ओशन बीच में, कभी ये बीच में, कभी वो बीच में स्नान कर लेते थे समुद्र में। और प्रसाद की बात है तो सैलेड वाला कुछ बना लेते थे। गिरधारी प्रभु हमारे साथ में थे, अभी वो चल बसे गिरधारी प्रभु। वो हमसे बहुत प्रश्न पूछते थे गिरधारी प्रभु। एक रोहिणीनंदन प्रभु अर्जेंटीना वाले थे, वो भी थे। ऐसे खूब किताब बांटते थे और कीर्तन करते थे, तो ये हमने सीखा। उसके बाद में फिर अचानक फिर बीच में ऐसा हुआ कि हम हवाई भी जाते थे। वृंदावन चंद्र प्रभु थे, पहले लाल कपड़े में थे, अभी शादी कर लिया उन्होंने, अब पता नहीं अभी क्या थे, मगर वो थे। और वो लाल कपड़े में थे, मैं सफेद कपड़े में था। तो मैं जब गुरुजी हवाई में आए थे, हवाई में गुरुजी का प्रोग्राम था, तो मैंने वृंदावन चंद्र प्रभु को पूछा कि भाई हम जा सकते क्या वहां पर? बोला जा सकते। बोला हम तो इलीगल है, हमारा तो वीजा खत्म हो गया है, हम कैसे जाएंगे वहां? बोले कोई आईडी तो होगा तुम्हारे पास में? हाँ, बोले न्यूयॉर्क स्टेट का मैंने एक आईडी बनाया था 10-20 साल के लिए, जैसे यहाँ का आधार कार्ड होता है ना, वैसे न्यूयॉर्क स्टेट का मेरा आईडी था। बोले हवाई कोई अलग देश नहीं है, हवाई अमेरिका का इंटीग्रल पार्ट है। बोले ज्योग्राफिकली वो दूर है, मगर आप जो है जा सकते वहां पर। तो मैं बोला चलो भाई गुरुजी को मिलेंगे। तो हम हवाई गए, हवाई में मावी में गए, वहां पर गुरुजी आए थे। उसके बाद में फिर हम बिग आइलैंड पे गए और वहां पर गुरुजी का हम क्लासेस अटेंड की। तो क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो एक बार वहां एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे। वो शिष्य, एक बार गुरुजी ने पूछा अम्बरीश का चरित्र के बारे में बोलना है किसी को। बोले कौन बोलेगा? वो जो प्रभु जी थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, बोले ये है ब्रह्मचारी। मेरा मैं पीछे बैठा, बोले रंगनाथ ब्रह्मचारी बोलेगा। बोले हम खड़े हो गए, खड़ा हो गया तो बोले गुरुजी बोले बोलो। सवई मना कृष्ण पदारविंद श्लोक की व्याख्या करनी थी। अभी मराठी में क्या है कि मराठी भाषा में दुर्वासा मुनि को दुर्वास ही बोलते, दुर्वास। बचपन से हम दुर्वास दुर्वास ही बोल रहे। अब गुरुजी के सामने हमने बोल दिया दुर्वासा मुनि, इंतजार कराया अम्बरीश महाराज, दुर्वास मुनि ने इंतजार कराया। तो गुरुजी ने मुझे बोला नहीं दुर्वासा। ठीक है दुर्वासा, तो दुर्वासा ही हम बोल देंगे। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि अम्बरीश महाराज जी ने पानी पीकर पारण कर लिया, कि दुर्वासा मुनि लेट आ रहे थे तो पानी पी के पारण कर लिया। तो गुरुजी बोले नहीं चरणामृत लेकर पारण किया, करेक्ट कर दिया। बोले भाई ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद में गुरुजी ने हमको, ये गुरुजी को तो अंदाज आ जाता है कि लड़का थोड़ा बोल सकता है। फिर हम देखा कि वृंदावन चंद्र प्रभु लाल कपड़े में थे, हम सफेद कपड़े में थे, तो उसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था जरा। तो हम बोला भाई हमारे भी ट्रीटमेंट थोड़ी अपग्रेड होनी चाहिए। तो हमने बोला भाई हम भी लाल कपड़ा ले लेंगे। तो हमने फिर गुरुजी से जिज्ञासा किया, मालूम था हमारे को योग्यता तो नहीं है, फिर भी गुरुजी के पास में गए, गुरुजी हमको लाल कपड़ा दे दो। अब गुरुजी तो गुरुजी थे, बड़े दयालु है। बोले कोई बात नहीं, लाल कपड़ा लेकर आओ, हम दे देंगे तुमको। अब महाराज हवाई में कहाँ लाल कपड़ा मिले,
पूरा छान मारा पूरा हवाई कार से। अब बिग आइलैंड छान मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा आइलैंड है वो। तो समुद्र के किनारे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई लेके जा रहा है हमको, पता नहीं कौन नरहरि प्रभु थे, कौन थी याद नहीं है। उनकी कार में जा रहे, कोई गृहस्थ के। एक वॉलमार्ट स्टोर आया, वॉलमार्ट स्टोर में थोड़ा लाल कपड़ा मिला, दो दो धोती हो जाएगा उसमें। तो हम वो कपड़ा लेकर आए और मन में डर था कि गुरुजी इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, बोले कलर मैच नहीं हो रहा है, फेंक देंगे। फिर गुरुजी को दिखाया कपड़ा, गुरुजी ने ध्यान से देखा ऐसे करके, और फिर बोले हाँ चलेगा। बोला ठीक है भाई, मिल गया हमको लाल कपड़ा। फिर जाके लाल कपड़ा बोले ले लो, सब गुरुजी के चरण, परम गुरुजी के चरण में अर्पण कर दिया। ये बोले इसको कभी उतारना नहीं, अभी इसको सफेद नहीं होना चाहिए, लाल ही रहना चाहिए। ठीक है गुरुजी, सब वैष्णव को प्रणाम करो, परिक्रमा करो, सब वैष्णव की, सबको जाके आशीर्वाद दिया सबका। फिर जब हवाई एयरपोर्ट पे गुरुजी जा रहे थे, तो हमने मन किया अभी और थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जो अरण्य महाराज, पद्मनाभ महाराज, उनको और ही ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। तो हम बोला भाई थोड़ा और अपग्रेड होगा तो अच्छा हो जाएगा, हम सन्यासी बन जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो मगर हिम्मत तो थी नहीं कि गुरुजी को पूछा हमको सन्यास दे दो। ठीक है, नया नया भक्त 2 साल पहले आए, तो हमने गुरुजी को थोड़ा दिमाग लगा के इसने गुरुजी को पूछा, गुरुजी सन्यास की योग्यता क्या होती है। और गुरुजी तो हमारे गुरुजी ठहरे ना, वो तो हमारी मन की बात सब जानते हैं। ये बच्चा सन्यास लेना चाहता है, तो गुरुजी ने सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, सन्यास की योग्यता क्या होती है। तो तू सन्यास लेगा, तो सन्यास लेगा तो आ जाए इंडिया में, तुझे सन्यास देता हूँ। जवाब तो दिया नहीं, सीधा बोल दिया तुमको मैं सन्यास देता हूँ। फिर मैं बोला अरे हम तो फिक्स हो गए सन्यास के लिए। तो वहां राधाकांत प्रभु थे, सैन फ्रांसिस्को वाले, भक्ति प्रोजेक्ट्स वाले। तो राधाकांत प्रभु बोल रहे अरे रंगनाथ प्रभु, तुमको सन्यास की योग्यता मालूम है क्या है। बोला नहीं मुझे मालूम नहीं। बोले जयवधन में पढ़ा है, इतना तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। बोले भाव अवस्था में सन्यास लेना चाहिए। बोला अरे हम तो भाव अवस्था में नहीं है, हम तो श्रद्धा में भी नहीं है। फिर गुरु जी देना चाहते हैं, अब हम क्या करें। अब उसके बाद में फिर हम लोग सोचा अभी ईस्ट कोस्ट में चले जाएंगे। दंडी महाराज जी वहां रहते थे, अवधूत महाराज जी की, दंडी महाराज जी की बात होकर बोले आप आ जाइए न्यूयॉर्क में, मैं आपके रहने की व्यवस्था करता हूँ। तो हम फिर गाड़ी में बैठे और प्रचार करते करते जो है लास वेगास होकर हम सीधा न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़े। अब महाराज न्यूयॉर्क में हम चल पड़े, एक दिन ऐसा हो गया मुझे याद है, न्यूयॉर्क के हम करीब आ रहे थे, हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया कार का, और कोई पैसा नहीं था। अवधूत महाराज जी ने क्या किया था कि बिजनेस छोड़ दिया था, उपानंद प्रभु ने बिजनेस छोड़ दिया। तो बिजनेस छोड़ दिया तो वो बिजनेस का गुडविल जो रहता है, उनको हर महीना कुछ पेंशन आती थी, पता नहीं कितनी आती, $5,000-6,000, 8,000, 10,000, जो भी उनका इनकम उनको डिपॉजिट करते थे। कौन करते थे? जयंत प्रभु, जो जयंत प्रभु डिपॉजिट करते। उस महीने में कुछ डिपॉजिट करने में थोड़ा डिले हो गया, इसलिए अवधूत महाराज जी का कार्ड खाली था, उपानंद प्रभु का, और इधर पेट्रोल खत्म। और हमारा दिल्ली दूर, ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी थोड़ी दूर तो है ही। हम सोचा अभी कैसे जाएंगे। अवधूत महाराज मुझे कहा कि देखो ये सामने वाला जो पेट्रोल पंप है ना, इसके साथ थोड़ा बात करिए, ये हमको थोड़ा टैंक फुल कर देगा तो हम न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम यही अटक जाएंगे, और फिर हमको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डालते जयंत प्रभु। तो हम, एक भगवत गीता तो थी हमारे पास में, हम भगवत गीता लेकर गए और उसको कहा कि टैंक फुल कर दो। पैसा तो नहीं था, फिर ऑर्डर दे दिया। टैंक फुल कर दो बोला, उसे टैंक फुल कर दिया। इसके बाद में उसको भगवत गीता पकड़ा दिया उसके हाथ में, बोला ये बहुत अच्छी किताब है, ये भगवान श्री कृष्ण की किताब है। और वो भी भगवान की कृपा से गुजराती निकला, स्वामीनारायण का भगत। वो तो लाल कपड़ा देख के तो दंग खा गया था पहले। अरे बोले जंगल में कहा, भेड़ जंगल में ब्रह्मचारी आ गए। बोले महाराज कोई बात नहीं, पैसा नहीं तो आप भगवत गीता ही सही, प्रणाम है आपको, आप जाइए, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं। बोला भगवान ने बचा लिया। फिर हम न्यूयॉर्क पहुंचे, तो न्यूयॉर्क में फिर खूब संकीर्तन करते थे इधर उधर। तो 16वां माला पर हार्लेम में एक फ्लैट था। दंडी महाराज जी के एक परम मित्र थे, उनका नाम था डॉक्टर चैटर्जी। तो डॉक्टर चैटर्जी ने, वो न्यूयॉर्क सरकार ने एक फ्लैट दिया था गरीब लोगों के लिए जो रहता है वो। डॉक्टर चैटर्जी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इनको सरकार ने कुछ लो इनकम ग्रुप के लिए एक फ्लैट दे दिया था। दंडी महाराज बोले मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं डीसी जा रहा हूँ, वॉशिंगटन डीसी।
आपको चाहिए तो फ्लैट में दे देता हूँ, और एक ही शर्त है, $500 महीने का देना पड़ेगा इसका किराया, वो आप इकट्ठा करके दे दीजिए। उसके बाद में अवधूत महाराज भी चले गए, उपानंद प्रभु, वही बचा, और वेणुगोपाल प्रभु कनाडा वाले, वो दोनों हम बच गए। और सब कुछ था, कंप्यूटर था, दंडी महाराज ने ब्रॉडबैंड लाइन लगा दी थी, इंटरनेट था, सब कुछ था, और सब्जी भिक्षा भी हो जाती थी। पर प्रॉब्लम तो पैसा नहीं था भाड़ा देने के लिए। तो हमने फिर गुरुजी की किताबें थी हमारे पास में बहुत सारी, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ, भक्ति रसायन, अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत सारी किताबें हमारे पास में वहां थी न्यूयॉर्क में। हम इसको भी बेचने का कोशिश किया, पर कोई लेने को तैयार नहीं, $1 भी देने को तैयार नहीं था। मतलब बहुत कोशिश किया हमने, पता नहीं हमारा वजन इतना स्ट्रांग नहीं था कि लोगों को हम कन्विंस कर सके, या फिर वहां लोगों का भी प्रकृति का आवरण बड़ा जड़ रहता है उनके ऊपर। तो मैंने वेणुगोपाल को बोला था, हमें हमारा तो भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। वेणुगोपाल बोले, हम अकेले करेंगे क्या है, हम दोनों ही बचे अभी यहाँ पर, हमारी पार्टी खत्म हो गई। उसके पहले हम थोड़ा डीसी जाकर आए थे, वॉशिंगटन डीसी में, दंडी महाराज जी के साथ में रहते। दंडी महाराज वहां फ्लैट में रहते थे, एक घर लिया था भाड़े से, और वहां पर एक छोटा मंदिर था, रूप रघुनाथ कोड़िया मठ बोल के। दंडी महाराज के साथ में फिर हम व्हाइट हाउस के सामने भी कीर्तन करते थे। व्हाइट हाउस हमने पहली बार देखा जिंदगी में, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे वहां पर। इस्कॉन की भी रथ यात्रा आई थी, वहां पर भी हमने कीर्तन किया। तो पूरा डीसी मंदिर में भी गए थे, और डीसी मंदिर में उस समय राष्ट्रीय प्रभु प्रेसिडेंट थे, वहां भी हम गए, कीर्तन किया, और वॉशिंगटन डीसी का इस्कॉन का मंदिर भी देखा। फिर न्यूयॉर्क लौट आए, अवधूत महाराज वेस्ट कोस्ट चले गए, और हमने फिर ईस्ट कोस्ट रहने का सोच लिया। फ्लैट तो मिल ही गया था, मगर $500 मिलाना कठिन था। और वेणुगोपाल प्रभु बोले, मैं भी चला जाऊंगा। मैं बोला, मैं अकेला क्या मेंटेन करूं। मैं बोला, मैं भी चलता हूं, और मेरा पासपोर्ट तो एक्सपायर हो चुका था, पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका था, और मेरा वीजा भी खत्म हो गया था। अब पासपोर्ट का एक्सपायरी था, तो 92 का पासपोर्ट था, तो 2002 में एक्सपोर्ट हो गया। मगर मैं उसमें वो इंक वगैरह लगाकर उसको 2012 कर दिया था फोर्जरी। अब जब एयरपोर्ट पे गया, तो जो औरत थी वो बोल रही थी, मेरा मुंह देख रही है, पासपोर्ट देख रही है, मेरा मुंह देख रही है, पासपोर्ट देख रही है। तो पता नहीं उसको क्या दया आ गई, उसने ना कोई केस किया ना कुछ किया, बोले जाओ स्टैम्प मार दे जाओ, बोले इंडिया में आया। तो इंडिया वालों ने भी तो कुछ करना चाहिए ना, पासपोर्ट में इतना फोर्जरी है। इंडिया वाला भी एकदम मुस्कुरा रहा है, लाल कपड़े में कोई आया, वो भी मुस्कुरा, बोले अरे कहाँ से आया, बोला अमेरिका से। ठीक है ठीक है, स्टैम्प मार दिया। हमारा इतना डर लग रहा था मुझे कि मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं था, एक तो धोती था, और एक बहुत पतला वाला स्वेटर था। और हमने सोचा मॉस्को से, यूक्रेन से फ्लाइट जाएगी कीव में, हम बोला यहाँ तो हम बर्फ हो जाएंगे रास्ते में, हमारा कोई स्वेटर नहीं है, सब कपड़े हमारे पता नहीं कहाँ खो गए थे, कहाँ चले गए थे। हम बोला हम तो बर्फ हो जाएंगे, अच्छा कोट भी नहीं था, बहुत डर रहे थे। मगर भगवान की कृपा थी कि कीव एयरपोर्ट पूरा हीटेड था, नहीं तो ठंड में हम मर जाते। फिर हम वापस आए, बहुत सस्ता एकदम एरोफ्लोट का हमको फ्लाइट टिकट मिला था, $599 वन वे। बस उसको लेकर हम आ गए, और सीधा मथुरा मठ में आ गए। दिल्ली से मथुरा मठ में आ गए, तो गुरुजी ऊपर थे कमरे में, हम नीचे जैसे आ गए, तो जाली से गुरुजी देख रहे थे हमको, ऊपर की जाली से नीचे देख रहे, और मुझे देख के बड़ा 440 वोल्ट का स्माइल गुरुजी ने दे दिया, ऐसे करके बोले तुम आ गए। बोले हाँ गुरुजी मैं आ गया। बोले वीजा पासपोर्ट, बोले गुरुजी सब खत्म हो गया, अभी फिर जा नहीं सकते हम, 10 साल के लिए हमको बैन कर दिया अमेरिका में। गुरुजी बोले बी रेडी, आई वांट टू गिव संन्यास। रेडी रहना, बोले संन्यास देना चाहता हूँ तुम्हें। बोले ठीक है गुरुजी आपकी कृपा। फिर बाद में फिर एक बार आनंद धाम में रहने लगे। हम सोचे कि प्रेमानंद प्रभु के साथ में रहेंगे, वेणुगोपाल प्रभु प्रेमानंद प्रभु के साथ में ज्यादा रहना चाहते थे। और अचानक एक दिन वृंदावन चंद्र हमारा पुराना मित्र आ गए, ब्रह्मचारी, बोले कि आनंद धाम में अरण्य महाराज क्लासेस देते हैं, आप चलिए। अरण्य महाराज को पता नहीं मेरे प्रति थोड़ा प्रेम था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया ट्रेनिंग देने के लिए। और सुबह और शाम में हम उनके राइट हैंड बन गया अरण्य महाराज जी। सुबह कीर्तन होता था, शाम में कीर्तन होता था, कथा होती थी। काफी अच्छा सिद्धांत उन्होंने 3-4 महीने में अच्छा सिखा दिया, 3-4 महीने। उसके बाद में फिर गुरुजी ने एक मीटिंग किया, सब सन्यासी को बुलाया, मैं और जयंत कृष्ण प्रभु को बाहर भेज दिया मीटिंग से, तुम जाओ बाहर।
फिर बोला कि मैं इन दोनों को संन्यास देना चाहता हूँ, जैन कृष्ण प्रभु और मैं। तो सब सन्यासी ने कहा ठीक है, आप चाहते हो तो दे सकते, क्वालिफाइड लग रहे दोनों। तो दोनों सबने परमिशन दे दिया, गुरुजी ने उनको कंसल्ट किया और उसके बाद में फिर जैन कृष्ण प्रभु का मेरे साथ संन्यास होना था। मगर उनकी पत्नी जो थी वो गृहस्थ थे ना, पत्नी थी, बच्चे थे, तो पत्नी ने परमिशन नहीं दिया था, थोड़ा ऑब्जेक्शन था, तो उनका डिले हो गया और उन्होंने बाद में संन्यास, उनका नाम शुद्ध द्वितीय महाराज हुआ और हम दोनों का साथ में होने वाला था। तो और उसके बाद में फिर माधव महाराज जी के भाई हरिजन महाराज, उसके बाद दंडी महाराज और एक ऊंचे सन्यासी थे जिन्होंने जयपुर के पास में प्रचार किया था, दामोदर महाराज। मेरा नाम यदि शायद दामोदर महाराज नाम था, पता नहीं। यति महाराज, यति महाराज, यति महाराज नाम होता दामोदर प्रभु थे, दामोदर बाद में संन्यास के बाद यति महाराज नाम, यति महाराज हो गया। महाराज इन्होंने काफी प्रचार किया था। मैंने एक बार हम गए थे तीर्थ महाराज जी के साथ में, तो करीबन भागवत कथा थी, तो भागवत कथा में करीबन 1.5-2 लाख लोग आए थे। तो हम दंग रहे, बोला इतना प्रचार किया इन्होंने, काफी शिष्य बनाए इन्होंने वहां पर। तो वो ऊंचे ऊंचे थे एकदम, यानी मेरे से भी ज्यादा हाइट और एकदम पहलवान जैसे, 7 फीट 6.5-7 फीट उनकी हाइट में। उन्होंने भी संन्यास लिया हमारे साथ में। और एक सुवाक महाराज। अब संन्यास का ऐसा था कि मुझे एक दिन पहले अनाउंस हुआ था सबका, जो लोग संन्यास लेने वाले, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैं बोला भाई शायद गुरुजी ने तो बोला था नवद्वीप में हमारा संन्यास होगा, और हमारा जो नाम इस बार अनाउंस नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा दुखी था मन में, बोला हमारा नाम तो अनाउंस नहीं हुआ संन्यास के लिए। तो मैं उस दिन मंगल आरती भी नहीं गया, पड़ा रहा बिस्तर में हरिनाम करते हुए। बोला हमारा नाम तो अनाउंस नहीं हुआ, फिर अभी क्या है। हमको लगा हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, हम तो संन्यास नहीं मिला। मैं पढ़ा रहा, तो नीचे कोई भक्त है, गुरुजी के बॉडीगार्ड, अमेरिकन बॉडीगार्ड, वह क्या नाम मुझे भूल गया, बहुत अच्छे कराटे मास्टर है वो। रंगनाथ तुमको याद कर रहे हैं, रामानंद प्रभु, शायद रामानंद गुलासा। वो मुझे बोले अरे रंगनाथ प्रभु गुरुजी आपको याद कर रहे, जल्दी चलो। तुरंत हमने आनंद फानंद धोती पहनी, गुरुजी के कमरे में चले गए। सबका मंत्र हो गया था, यानी जो 4 सन्यासी थे, दंडी महाराज, जति महाराज, हरिजन महाराज, सुभाग महाराज, सबका सन्यास हो गया था ऑलरेडी। और गोविंद महाराज जो कलकत्ता के मठ रक्षक है, उनका भी सन्यास हो गया था। मगर हमको बाद में मंत्र मिला इनसे, थोड़ी देर बाद, मगर यज्ञ साथ में ही हुआ। तो गुरुजी ने हमको फटाफट मंत्र दे दिया और बोले सब समय में मंत्र दिया। उसके बाद बोले गंगा में स्नान करो। उसके बाद में धोती पहना हमने, उत्तरीय दंडा वंडा लिया, तो सब लोग प्रणाम कर रहे। बोला अरे बड़ा अच्छी बात है, तो यहाँ तो बहुत सम्मान मिल रहा है, यहाँ पर तो महाराज ही हो गया हम तो। ठीक है, बड़ा मजा आने लगा, खूब मजा। और प्रणामी तो इतनी मिली कि महाराज कभी ब्रह्मचारी जीवन में कभी नहीं मिली थी इतनी प्रणामी। बोला भाई तो बहुत मालामाल हो रहा है यहाँ तो। बड़ा अच्छा लग रहा था एक्चुअली। फिर आनंद धाम में लौट के आए, कुछ महीने रहे संन्यास के बाद में। उसके बाद में गुरुजी को पूछा कि कहीं जा सकते क्या। बोले बैंगलोर चले जाइए, वैखानस महाराज वहां प्रचार कर रहे, भक्तिदास वैखानस महाराज। तो बसवेश्वर नगर में आ गया, जहाँ हमारी यशोदा मैया रहती है। बसवेश्वर नगर में आ गया, वहां एक रेंटेड हाउस था, वहां पर वैखानस महाराज जी, श्रीनिधि प्रभु, चैतन्य प्रभु, ये सब रहते थे। हर रोज हम भिक्षा करने जाते थे, सब्जी भिक्षा करते थे, कीर्तन करते थे, नगर कीर्तन में जाते थे, कभी बुक स्टेशन में चले जाते थे। सुबह क्लास होता था, वैखानस महाराज अच्छा क्लास देते थे, कभी मुझे भी बोलने को कहते थे। ऐसे करते करते फिर एक दिन मैंने दंडी महाराज से मुलाकात हो गया, पता नहीं कैसे। तो अब पहचान तो पहले से थी हमारी। दंडी महाराज की हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात भक्ति सेंटर में फर्स्ट एवेन्यू 25 फर्स्ट एवेन्यू में हुई थी। और उसके बाद में एक बार दंडी महाराज जी पोमना गए थे हम लोग, न्यूयॉर्क में। पोमना में एक बहुत बड़ा शिव वैष्णव संप्रदाय का मंदिर बना न्यूयॉर्क में। वहां का विग्रह इतना बड़ा है कि उसको एयरलिफ्ट करना पड़ा था, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ा था। तो वहां पर दंडी महाराज के साथ में गए थे, दंडी महाराज के। और फिर वॉशिंगटन डीसी में भी गुरुजी दंडी महाराज के साथ में हम रहे थे। दंडी महाराज जी को हमने, वहां भी हम सेवा करते थे। महाराज जी समय संन्यास तो नहीं हुआ था वॉशिंगटन डीसी में जब हम थे, तो महाराज जी सन्यासी थे, महाराज जी का बड़ा सम्मान करते थे हम। महाराज जी तो पहले से सन्यासी थे, उनका नाम भक्ति विज्ञान स्वामी थे। तो जो भी प्रणामी आती थी या डोनेशन आता था, महाराज जी के हाथ में पकड़ा देते थे। तो महाराज तब से हमें बड़ा प्रेम करते थे, बोले भाई ये तो ईमानदार लड़का है।
ये तो देता है, ये रखता नहीं अपने पास में। तब महाराज जी के मन में हम छा गए थे पहले से, वे रखता है, दे दे। मैं महाराज के हाथ में पकड़ा दिया, बोले आप रेंट भर रहे हैं तो हम आपको पैसा देंगे, किसको और देंगे। जो कलेक्शन होता था तो महाराज जी के हाथ में देना चालू कर दिया। तो महाराज जी को हम जानते थे अमेरिका से। उसके बाद में फिर दीक्षा भी हमारा, और योगायोग ऐसा है कि महाराज जी जब दीक्षा ले रहे, महाराज जी का तो दीक्षा पहले हो गया था, फिर भी गुरु जी से शिक्षा लिया, तो शिक्षा के बाद में भी एक यज्ञ हुआ। तो शिक्षा के समय में यज्ञ में भी महाराज जी थे 2002 में। उस समय भी हम वाशिंगटन डीसी में साथ में थे। तो फिर 2005 में क्या हुआ, जिस साल हमने संन्यास लिया उस समय में प्रेमानंद प्रभु जी ने नया मंदिर नहीं बना था, इसलिए टेंट में काम चल रहा था। एक बड़ा ऊंचा टेंट बनाया था, मगर वो अपेक्षा से ज्यादा ही ऊंचा बना दिया था, और ज्यादा बहुत बवंडर आ गया, साइक्लोन जैसा तेजी से हवा चलने लगी और उसने पूरा टेंट को उखाड़ दिया। और उस समय में हम टेंट के अंदर में थे और इतने सारे लोहे के खंभे धड़ाधड़ गिर रहे थे। हम बोला बस हमारा तो यही खत्म, राम नाम सत्य ही हो रहा है। इतना बड़ा टेंट माथे पे गिर रहा था, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं है। इतने टेंट माथे पे गिरता, हम कैसे बचेंगे। और महाराज कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर अब हम टेंट के बाजू में एक छोटे से तंबू में हम रह रहे थे। वो तंबू तो कब का उखड़ गया। तो मैं दंडी मार, बारिश भी होने लगी, भीगने की आशंका अभी। तो हम दंडी महाराज का आश्रय लिया। हम बोले महाराज जी हम अभी कहाँ रहे, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया, पूरा टेंट ही उखड़ गया। महाराज बोले मेरा कमरा है पास में भाड़े का, चलो वहां। महाराज जी ने हम लेकर गए वहां पर ललित माधव प्रभु, गोवर्धन प्रभु करे थे, तो भक्त थे, कन्नड़ वाले भक्त थे सब। महाराज जी ने प्रेम से हमको रखा। फिर उसके बाद में फिर बैंगलोर आए तो मुझे मालूम नहीं था, महाराज जी ने फार्म लिया। तो मैं महाराज को पूछा कि क्या आप कहाँ रहते हो आजकल, बसवेश्वर नगर में तो आप दिखाई नहीं देते। महाराज जी बोले मैंने फार्म लिया है 5 एकड़ का। तो मैंने बोला भाई बसवेश्वर नगर में एक छोटे घर में रहना, एक फार्म में रहना तो बहुत फर्क है। फार्म में जगह तो हमको मिल ही जाएंगी, 5 एकड़ का फार्म है तो हम सोने के लिए हमको इतनी जमीन चाहिए, 6 फीट की चाहिए, या तो एकड़ की जमीन चल रही है। बोले चलो भाई यहाँ तो खाने पीना तो मिल ही जाएगा। आ सकता होगा, बोले आइए। तो मैंने दिन चुना हेसरगट्टा में आने के लिए, अक्षय तृतीया का दिन चुना। अक्षय तृतीया का दिन चुना, अक्षय तृतीया के दिन ही आ गए। मैं बोले एक ऐसे दिन पर जाएंगे कि जहां जाने के बाद में यहाँ से हटना नहीं पड़ेगा, परमानेंट हो जाता है काम। हमने सुन के रखा, जाना भी चाहिए तो कोई भी काम करो अक्षय तृतीया को करो तो परमानेंट हो जाता है वो, ठीक है ना, परमानेंट बॉन्ड हो जाता है। हम अक्षय तृतीया के यहाँ पहुंचे। उसके बाद में पता चला कि गुरुजी आने वाले हैं यहाँ पर। तो गुरुजी आए, गुरुजी जब आए तो बृहद भागवतम। अब दूसरी बात है कि एक बार मॉर्निंग वॉक को हम बैजर में गए थे। बैजर में गुरुजी के साथ मॉर्निंग वॉक होता था, तो हम इस दिन गए थे। तो उसमें बात चल रही थी कि बृहद भागवतामृत ग्रंथ का अनुवाद कौन करेगा हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, ये बात चल रही थी। तो तब सबने, पता नहीं लोग मुझे पंडित समझते थे, और हूं तो नहीं, वो कहते थे पंडित है। तो किसी ने सजेस्ट किया, प्रभुपाद की शिष्य ने, बोले ये करेगा, बोले महाराज गुरुदेव ये करेगा। गुरुजी मेरे तरफ देखता है पॉइंटेड आंखों से, तेज आंखों से, एकदम लेजर विजन। बोले है तू करेगा? तो गुरुजी हाँ आपकी आज्ञा तो करना ही पड़ेगा। तो बोले तुम और तीर्थपाद प्रभु दोनों बृहद भागवतामृत का अनुवाद करो, तुमको जवाबदारी दे दिया। अब महाराज ये जब अनुवाद चालू किया ना तो दिमाग खराब होता था। ये इतनी कठिन भाषा हिंदी कभी जिंदगी में हमने नहीं पढ़ी है, और उसका अनुवाद करना। और बाद में हमको पता चला कि हिंदी में जो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है वो इंग्लिश में राइट टू लेफ्ट हो जाता है। ये हमको 2 साल के बाद पता चला। जब ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन की खूबी ये है कि जो यानी हिंदी में जो सेंटेंस लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है वो अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए राइट से लेफ्ट हो जाता है, उल्टा चालू करना पड़ता है। ये बाद में पता चला भाषा दोनों एकदम उल्टी है। ये बाद में हमको तरकीब पता चली। तो बहुत धीरे धीरे हमारा अनुवाद होता था, उसमें काफी मिस्टेक्स भी होती थी, ठीक है ना। ऐसे करते करते पूरा बृहद भागवतामृतम हमने अनुवाद कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी 2 ही खंड है, 2 ही स्कंद है, मगर 3 भाग है उसके। तो तीनों हमने धीरे 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 करते करते उसको अनुवाद कर दिया, और उसको करेक्शन के लिए मंजरी दीदी के पास में भेज दिया और तीर्थपाद प्रभु के पास में भेज दिया। फिर बाद में बहुत बड़ी टीम थी, उस टीम में यानी अनगिनत लोग, उन्होंने उसको फिर एडिटिंग किया, उसको पॉलिश किया, करेक्शंस किया,
उसके बाद में 2010 में 2009 में वो भाग द्वितीय खंड का प्रथम भाग रेडी हो गया। मंजरी दीदी का गाइडेंस में वो एडिटोरियल टीम की हेड बन गई थी बाद में। वो तो मंजरी दीदी बोली कि विष्णुदेवत महाराज ये किताब गुरुजी के हाथ में आप दे दीजिए। तो गुरुजी उस समय में गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे थे। तो गुरुजी की अस्वस्थ लीला में गुरुजी के नाक में नली थी, शायद वो सांस के लिए हो सकती है, पानी के अन्न के लिए भी हो सकती है, पर ये दशा हमको देखी नहीं जा रही थी क्योंकि हमको बहुत खराब लग रहा था कि गुरुजी के नाक में नली है, बहुत खराब बात है, नाक में दही डालना पड़ता है, बहुत खराब बात है। बड़ा हमको दुख हो रहा था और गुरुजी लेटे हुए थे। तो भरत भागवत हम लेकर गए और गुरुजी के हाथ में दे दिया। मंजरी दीदी ने हमको ही पकड़ा दिया, बोले महाराज आप दे दीजिए हमारी तरफ से, एडिटोरियल टीम की तरफ से। तो भाग गुरुजी के हाथ में दिया तो गुरुजी ने मुझे पूछा, बोले मुझे कहा था ना ह्यूस्टन जाने के लिए, क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी हमको वीजा नहीं मिला। एक बार रेड्डी महाराज लेकर गए थे, इलीगल रहा करके 10 साल का बैन लगा दिया था। बोले गुरुजी हमको वीजा नहीं मिल रहा है। बोले ठीक है। तो गुरुजी फिर बाद में वो गुरुजी के हाथ में हमने पकड़ा दिया, ठीक है ना किताब। वो शायद वो गुरुजी का अंतिम दर्शन था हमारा। उस समय कार्तिक का एंड था और बीच बीच में फिर गुरुजी से मुलाकात होती थी। गुरुजी वहां आते थे सरकट्टा में। तो एक दिन मैं सुबह मंगल आरती के उपरांत कमरे में चला गया और एडिटिंग कर रहा था भरत भागवतम। 1-1.5 घंटा एडिटिंग किया। कृष्णदास प्रभु आए थे, वो कीर्तन कर रहे थे, ब्रह्मचारी लोग कीर्तन करते गुरुजी के साथ में। जो भी आए, कृष्ण कारुण्य प्रभु है और भी विजय कृष्ण प्रभु हो सकते, और भी भक्त थे। तो विजय कृष्ण प्रभु को तो मैं अमेरिका में देखा था, पता चला था मेटलर्जी में पीएचडी कर रहे थे और बैजर फेस्टिवल में आए थे। मैं पूछा आप कैसे आए? बोला कार लेकर आए। बोला क्या, कौन सी कार है? बोला रेंटल कार। हम रेंटल कार से। बोला कहाँ से आए? बोला फ्लोरिडा से आए। मुझे याद है ऐसा हमारा कुछ संवाद हुआ था। तो विजय कृष्ण प्रभु उस समय में गुरुजी के पास में आए थे बैजर में। वहां उनकी अमेरिका में मुलाकात हुई विजय कृष्ण प्रभु। तो मठ में हमारे हेसरकट्टा में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। तो हम लेट पहुंचे कीर्तन में। तो गुरुजी एक पत्थर की शिला पर बैठे थे, आसन पर, लॉन में, माधव महाराज पास में थे। तो गुरुजी मुझे कहा, ए रंगन, बोले महाराज कहाँ जा रहे? बोला मैं मंदिर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले इतना लेट? तुम सन्यासी हो, सन्यासी का काम है कि ब्रह्मचारी के पहले पहुंचे कीर्तन में। यदि सन्यासी टाइम पे नहीं जाएगा कीर्तन में तो ब्रह्मचारी का खा खाएंगे। तुम लीडर हो, तुमको टाइम पे जाना चाहिए। बोला ठीक है गुरुजी, ये बात तो हम मान लेते। तब हमको पता चला गुरुजी का मूड क्या था। फिर एक बार हम गए थे उधर न्यू दिल्ली में, गुरुजी के पास में गए दर्शन करने के लिए। तो कपड़े थोड़े हमारे साफ सुथरे नहीं थे, क्योंकि साफ सुथरे इसलिए नहीं थे कि हमने ऐसा सुना था कि ये जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, डिटर्जेंट पाउडर में गाय का हड्डी का चूरा होता है। तब हमारा रीन से मन हट गया। हम बोला रीन नहीं डालेंगे, रीन नहीं डालेंगे तो साफ नहीं हो गए। थोड़े हमारे मैले थे, कुछ चले कपड़े थे, तो हंसी मजाक चल रही थी। माधव महाराज बोले अरे विष्णुनाथ महाराज आपके कपड़े में धो दूं क्या? बोला नहीं महाराज हम थोड़ा रीन के बारे में थोड़ा हमें डर है, इसलिए हमने इस्तेमाल कर। फिर दूसरा बात है कि हमारा उत्तरीय शर्ट और धोती 3 अलग कलर के थे। तो गुरुजी बोले भाई तीनों तो एक कलर के होने चाहिए। बोले तुम्हारे तीनों का टेक्सचर अलग है, वो तो अभी तक हमको जमा नहीं 3 एक कलर के रखना, बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है उसके लिए। गुरुजी ने ऐसे हमको थोड़ा गाइडलाइन दिया। तो ऐसे थोड़े बहुत सलाह देते थे, बड़ा प्रेम से बुलाते थे। अपने बिस्तर पर बैठा ऐसा कहते थे, पास में पिता जैसे बातचीत करते। एक बार फिर हम, कोई भी भक्त हमको मिलता था बैंगलोर में, तो हम उसको कहते थे कि गुरुजी से हरिनाम ले लीजिए। पर बाद में फिर नवद्वीप चले गए, कुछ भक्त लोग तो नहीं आ पाए नवद्वीप। तो मैं गुरुजी के पास में, छोटा फोन था मेरे पास में, मुझे मालूम है सोनी एरिक्सन वाला छोटा फोन था, मैं फोन लेके जाता था बार बार गुरुजी के पास में, 2G सिम था उसमें। गुरुजी इनको फोन पे हरिनाम दे दीजिए। एक बार एक भक्त को दिलवा दिया, फिर दूसरा भक्त के लिए फिर फोन लेके गया। फिर गुरुजी भड़क गए, सबको एक साथ ले गया, हमको इतना कष्ट मत दे। उस समय गुरुजी का अस्वस्थ चल रहा था। अब हमको नहीं पता चलता है कि इतने उम्र में बेचारे प्रचार कर रहे हैं, गुरुजी को उनको क्या तकलीफें होती है। हाँ उनकी देह तो सच्चिदानंद है, फिर भी एक नरवत लीला जब कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो फिर वो उस तरह उनको भी
वृद्धावस्था, फिर शरीर में दुख, ये सब उनको भाव होता है, उनको बाद में समझ में आए, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर 2005 में गुरु जी आए थे, और तो उस समय में मुझे याद है शायद भगवती कांत प्रभु भी आए थे। भगवती कांत प्रभु एक ऐसे भक्त है जो नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं, और इन्होंने एक वेबसाइट है, गोकुल भजन करके इनकी वेबसाइट है। तो दंडी महाराज जी इनको गुरु जी के पास में लेकर आए। दंडी महाराज को काफी मानते थे, तो दंडी महाराज ने कहा कि हमें कुछ प्रचार करना है, कुछ फार्म की जरूरत है। तो इन्होंने अपने बेटे के लिए जो पैसा रखा था एजुकेशन के लिए, अमेरिका में तो आपको मालूम है अमेरिका का एजुकेशन बड़ा महंगा होता है, तो बेटे के एजुकेशन का जो पैसा था इन्होंने दंडी महाराज जी को फार्म खरीदने के लिए दे दिया। $1 लाख था वो, लगभग 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए में महाराज बैंगलोर में कोई फ्लैट भी नहीं मिले, तो दंडी महाराज जी तो खोज रहे थे, और ललित माधव प्रभु खोज रहे थे कि कौन सी जमीन मिलेगी। तो ये हेसरगट्टा का फार्म था। अब ये फार्म का चित्र उन्होंने गुरुजी को ईमेल कर दिया, दंडी महाराज जी। तो गुरुजी ने चित्र देखा, बोले इसको जरूर खरीद लीजिए, आप ले लीजिए। गुरुजी का आदेश हुआ, फार्म खरीद लिया। तो भगवती कांत प्रभु भी गुरुजी को मिलने आए थे। गुरुजी जब आए थे पहली बार, तब भगवती कांत प्रभु ने हमको 2 घड़ियां दी। एक दंडी महाराज को अच्छी घड़ी थी और मुझे घड़ी दी। अब हमको मालूम है कि इस्कॉन में घड़ी पहनते, घड़ी नहीं पहनते, ये तो हमको इतना मालूम पता है, इसलिए गौड़िया मठ में हम कभी घड़ी नहीं पहनते। तो मैंने फिर घड़ी हमको क्या कहा, हमको मिले घड़ी तो गुरुजी को दे देना चाहिए। तो मैंने गुरुजी के हाथ में पकड़ा दी, बोला गुरुजी ये घड़ी हमको भगवती कांत प्रभु ने दी है। तो गुरुजी ने उसको हाथ में लिया, छाती पे लगाया, माथे पे लगाया, बोले ये रख लो घड़ी। तो बोले गुरुजी मैंने आपको दे दिया। गुरुजी ने बोला आपने हमको दे दिया, हमने इसको स्वीकार भी कर लिया है, घड़ी हमारी हो गई, मगर अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो सिर्फ इसका, घड़ी मेरी रहेगी। ठीक है गुरुजी। ऐसी घड़ी हमको दिया था गुरुजी ने, अभी पता नहीं लॉकर में अभी होगी तो नहीं, और गुरुजी को याद है। उसके बाद में भगवती कांत प्रभु आए, तो उनके सर के ऊपर हाथ रख दिया गुरुजी। जब दंडी महाराज ने बोला कि इन्होंने दान किया है फार्म, गुरुजी बड़े प्रसन्न आशीर्वाद दिए कि भाई इतना बेटे का स्टडी का पैसा देकर इन्होंने लिया। जब सुना तो गुरुजी प्रसन्न हो, बड़ा आशीर्वाद दिया भगवती कांत प्रभु। उसके बाद में फिर हम गुरुजी के साथ में मॉर्निंग वॉक में भी जाते थे। मॉर्निंग वॉक में भी जाते थे तो कभी कभी बारिश भी आ जाती थी। बैंगलोर का वेदर ऐसा है, गुरुजी को थोड़ी दिक्कत होती थी उसमें, क्योंकि बारिश हो जाती थी। और उसके बाद में 2007 में भी गुरुदेव आए, और 2009 में भी आए। तो 2007 में शायद वो चौड़ैया मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम रखा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आए थे। और मुझे याद है कि उन्होंने कुछ सिद्धांत बोला था जो हमारे वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है, जीव के स्वरूप के बारे में। उसमें गुरुजी ने उनको करेक्ट किया था। उन्होंने थोड़ा मायावाद टाइप बोला था, तो गुरुजी ने कहा कि जीव भी सनातन है और भगवान भी सनातन है। गुरुजी ने उसको करेक्ट किया था, ये मुझे याद है। तो इस तरह गुरुजी की तो बहुत यादें हैं। फिर एक याद है कि यहाँ एक नरसिंह देव का मंदिर है कलकत्ता में। नरसिंह देव का मंदिर जो है, इसकी स्थापना शायद दुर्वासा मुनि की है, और ये शालिग्राम शिला से इसका विग्रह बना हुआ है। और ये नरसिंह देव का विग्रह बड़ा पुरातन है। तो एक बार गुरुजी के साथ में इसका दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो गुरुजी के पीछे पीछे हम चले गए ऑटो में या कार में, और गुरुजी ने फिर वहां पुजारी को पूछा कि आपको सरकार कितना तनख्वाह देती है। तो उन्होंने कुछ बहुत कम कहा, साल का 2000-3000 रुपए। तो गुरुजी को दया है, गुरुजी बोले देखो इतना कम पैसे में कैसे मंदिर मेंटेन करेंगे। फिर अयवर खंडपुरा में जहाँ 5 शिवलिंग है पांडव द्वारा स्थापित, वहां पर भी गुरुजी के साथ में जाने का मौका मिला। तो 2 जगह पर हम गुरुजी के साथ चले गए थे। फिर अन्य स्थान पर तो हम नहीं गए गुरुजी के साथ में। तो मगर मुझे एक बार याद है कि जब मैं 2004 में लौट आया था भारत में, उस समय में कुछ मेरा मन थोड़ा दुखी रहता था, सब समय दुखी रहता था। इसका कारण मैं अभी तक नहीं जान पाया, मगर पता नहीं क्या कारण था, प्रारब्ध था कि क्या था। थोड़ा कंफ्यूजन था मन में और थोड़ा दुख भी था। मैं मन ही मन में दुखी रहता था, क्योंकि मैं जब अमेरिका में था तो एक बार मैं ओशन बीच पे चला गया था प्रचार करने के लिए।
ओशन बीच पे चला गया था, तो सैन डिएगो में। तो वहां पर मैं एक लड़की थी, उसको मैं हाथ दिखाया अपना, एस्ट्रोलॉजर थी, तो ऐसे ही कीर्तन करते करते थोड़ा थक गया था, मतलब बैठेंगे इसको थोड़ा हाथ दिखा लेते। उसने मेरा हाथ देखा और उसने कहा कि तुम्हारी माँ बड़ी दुखी है तुम्हारे लिए, तुम माँ तुमको बहुत याद करते हो, तुम्हारे लिए सदा रो रही है। तो बोला ये बात तो सही है, क्योंकि मैं 10 साल तक भारत नहीं गया था और मेरी माँ मेरे लिए पागल हो गई थी। वो सब पूछती थी मेरा बेटा अमेरिका गया, तुमने उसको देखा क्या? जो भी लौट आता था अमेरिका से उसको पूछती थी मेरे बेटे को तुमने देखा क्या? तो पता नहीं क्या कारण था, मेरा मन बड़ा अस्वस्थ रहता था। फिर जब मैं आया संन्यास लेने के बाद में, फिर माता जी को मिला, तो माता जी बोले तू संन्यास ले लिया, अब तू इसका प्रचार कर, अब तू क्या कर सकता है? अब बोले संन्यास को मेंटेन करना, हरि नाम करो, हमको कह दिया, आदेश दे दिया। उसके बाद में मेरा, जब मैंने गुरु जी को बताया मेरा मन थोड़ा दुखी रहता है, तो गुरु जी ने फिर मुझे बोले थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मगर गुरु जी को सामने जब मैंने बताया कि अरे मन दुखी है, पता नहीं मुझे क्यों मेरा मन दुखी रहता है, तो गुरु जी ने कुछ बोला तो नहीं, बोले गड़बड़ है आपका, तो ऐसा कह दिया। मगर गुरु जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मन मेरा एकदम शांत हो गया और एक आनंद आने लगा मन में। तो मैं जब पता चला कि गुरु जी को अपने हृदय की बात बताना चाहिए, उनके एक आशीर्वाद मिल जाते, उनमें एक अचिंत्य शक्ति होती है, जो मैं बहुत कोशिश किया मन को खुश रखने का, मगर मैं रख नहीं पाता था, पता नहीं मन में दुख की भावना आती। ऐसे 2-3 साल बीते, मगर जब गुरु जी को जिस दिन बताया, तो उसके 1-2 महीने के अंदर में ही मेरा मन एकदम शांत हो गया, तो मन में एक आनंद की लहरें बहने लगी। तब मुझे गुरु जी की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव पता चला। तो गुरु जी को मैं खत लिखता था, तो खत में मैं कहता था कि मैं बृहद भागवतामृत का अनुवाद कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा कहते थे, आशीर्वाद देते थे, तो बृहद भागवतामृतम का। तो उसके बाद में फिर गुरु जी अप्रकट होने के बाद में जब जैव धर्म का अनुवाद किया मराठी भाषा में, दंडी महाराज जी ने कहा कि तुम इसका अनुवाद करो, वो भी सौभाग्य मिला। तो दंडी महाराज जी के साथ में एक बार मॉर्निंग वॉक में गए थे, गुरु जी के साथ में दंडी महाराज थे, वैखानस महाराज जी भी थे। तब वो मॉर्निंग वॉक में हम जब गए, तो दंडी महाराज जी और वैखानस महाराज जी को गुरु जी ने कहा आप एकदम यूनिटी से रहो, और दंडी महाराज को कहा कि मेरे सामने एकदम बात है कि ये जो केंद्र है हेसरकट्टा का, ये मेरे पुस्तक प्रकाशन का केंद्र हो और सभी दक्षिण भाषाओं में इसका अनुवाद हो, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु, मलयालम, इसमें आप मेरे किताबों का अनुवाद करिए और उसका प्रचार करिए। एक दिन एक राघवेंद्र प्रभु थे, अभी तो चल बसे, गुरुराज प्रभु, गुरु जी के शिष्य थे, हमारे गुरु भाई, वो तो अभी देह छोड़ दिया। तो एक बार गुरुराज प्रभु मुझे बोले कि इस्कॉन की परिक्रमा जा रही है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के लिए, आप चलोगे क्या? बोला चलेंगे। बोले, मैं बोला प्रसाद की व्यवस्था? बोले वो मैं कर दूंगा, टिकट की व्यवस्था कर दूंगा, आप चलिए सर। अब मैं चला गया उनके साथ में, चला गया, तो मैं गुरु जी को भी बताया कि हमारे साथ जाने वाले उनके साथ में। तो गुरु जी बोले आप जाइए इस्कॉन के साथ में, आप उनको बहुत सारा चीज समझा सकते हैं। तो हम चले गए फिर उनके साथ में, फिर हम कीर्तन करते थे और कथा बोलते थे। अब कथा में हम ऋत्विक मत का खंडन करते थे, सब समय ऋत्विक मत बोगस है उसका खंडन करते थे। उसके बाद में फिर जो हमारे साथ के लोग तो सब बेजार हो गए, बोले कहाँ से सन्यासी लेकर आए रोटियां मटके, तो बस बोलते रहता है। उसके बाद में उन्होंने बोले भाई एक तो ये रहेगा ना तो हम रहेंगे, दोनों साथ में नहीं जा सकते। गुरुराज प्रभु को कहा, बोले इनको हम साथ में नहीं रख सकते, ये बहुत ज्यादा बात करते हैं। बोला ठीक है भाई। फिर हमारा जगन्नाथपुरी में रहेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने हमको तो पार्टी से अलग कर दिया, अब हमारे पैसा भी नहीं था रहने के लिए। तो हम सीधा गोवर्धन मठ चले गए। अब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के टाइम में कितनी भीड़ होती है, रहने का कहाँ जगह मिलेगी? उस समय हमारा मठ नहीं बना था, जैसे दामोदर गोड़िया मठ नहीं बना था। तो हम सीधा गोवर्धन मठ चले गए, तो वहां पर हाथ में डंडा वंडा देख कर तो वो लोग बोले अरे सन्यासी आ गया। मायावती लोग तो सन्यासी का बड़ा सम्मान करते, अलग स्पेशल कमरा हमको दे दिया। बोला अरे भाई अच्छा हो गया, मायावती तो मायावती सही, गोवर्धन मठ में हम रहे, वहां का भोजन भी किया, निश्चलानंद स्वामी का दर्शन किया और तो फिर वापस आ गए। और भगवान की कृपा से कुछ अरेंजमेंट हो गया। रथ यात्रा के टाइम में हमको कमरा मिल गया गोवर्धन मठ में, तो वहां फिर वापस आ गए। फिर ऐसे बीच बीच में फिर ऐसे गुरु जी के साथ में खत से भी ये होता था। हाँ, और परिक्रमा में फिर, और फिर कार्तिक में भी हम गुरु जी के कथा 1 महीना सुनते थे। मुझे एक बार याद है कि
गिरिराज के अभिषेक के लिए हम गए थे। कार्तिक में गिरिराज का अभिषेक अवश्य होता है। अब अभिषेक में हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि इतनी भीड़ होती है और वहां पैर फिसलता है कि पूरा दूध जो है बह के पूरा इधर उधर सब चिकना रहता है और धक्का मुक्की हमें अच्छा नहीं लगती। तो हम थोड़े पीछे बैठे थे, भाई थोड़ा भीड़ कम हो जाए फिर जाके अभिषेक कर लेंगे गिरिराज जी का। अब गुरु जी के साथ में जाके हम बैठ गए पास में, गुरु जी का आसन था, नीचे उनके चरण में जाके बैठ गए, मतलब भीड़ कम हो जाए फिर जाके अभिषेक कर लेंगे गिरिराज जी का। तीर्थ महाराज अभिषेक करा रहे थे सबको। तो गुरु जी ने मुझे पूछा, है अभिषेक किया कि नहीं? अब गुरु जी को बोला नहीं भीड़ है। गुरु जी बोले नहीं, जाओ अभिषेक करो, लाइन में खड़े हो जाओ अभिषेक करो। यानी उनका ध्यान रहता था, पर्सनल ध्यान रहता था हर एक के प्रति कि किया कि नहीं अभिषेक। और जब गुरुजी कथा बोलते थे तो हिंदी में कथा देते थे, उसका इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ता था। अनुवाद जनरली अरण्य महाराज करते थे, उसके बाद में फिर दामोदर महाराज कहने लगे। वो एक्सपर्ट थे अनुवाद करने में, उनको हिंदी भाषा, विदेशी शरीर है उनका, मगर हिंदी भाषा पर उनका प्रभुत्व है, हिंदी जानते हो। और गुरुजी जो बोला उसका फटाक से, उनको वोकेबुलरी भी अच्छी है, फटाक से अनुवाद करते थे, नोट्स भी लेते थे। बहुत साल तक ये सेवा रामचंद्र प्रभु करते थे। जब मैं आया तो रामचंद्र प्रभु ने यह सेवा छोड़ दी थी, गुरुजी का अनुवाद करने की, लाइव अनुवाद। वो फिर सेवा अरण्य महाराज को मैंने देखा अनुवाद करते हुए और दामोदर महाराज को देखा है मैंने। एक दिन पता नहीं दामोदर महाराज नहीं थे वहां पर, हमारे ऊपर जिम्मा आ गया, सबने बोला विष्णुदत्त महाराज कर देंगे अनुवाद, माधव महाराज ने बोला। और हमारे को तो इतना अनुभव नहीं था, हमने काफी मिस्टेक कर दी। फिर जब मैं बोल दिया तो गुरुजी बोले, अरे तूने तो बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए। गुरुजी हमको अनुभव नहीं इतना। फिर कभी कभी गुरुजी थोड़ा बोलने का मौका भी देते थे सन्यासियों को। प्रदीप प्रोग्राम में जैसे बेंगलोर में पब्लिक प्रोग्राम था, थोड़ा 2 मिनट बोलने का सब सन्यासी को मौका दिया था, हमको भी थोड़ा मौका दिया था, मुझे याद है। तो काफी एनकरेज किया गुरुजी ने, काफी एनकरेज किया। फिर हमारा जब सन्यास हो गया तो हम हाथ में डंडा लेके बड़े शान से इस्कॉन में चले गए। इस्कॉन चैतन्य चंद्रोदय मंदिर में चले गए, बोले भाई हमारा डंडा तो सबको दिखाना चाहिए, अभी तो हमको सन्यास मिल गया। तो गोपाल कृष्ण महाराज जी हमको मिले, गोपाल कृष्ण महाराज जो जीवीसी है इस्कॉन के, वो मिले हमको। हमने प्रणाम किया महाराज जी को, तो महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी बोले, अरे तुम तो सन्यासी हो गए? बोला हाँ। बोले इतना जल्दी सन्यास? मैं बोला हमारे कौन है गुरुजी आपके? तो गुरुजी का हाथ जोड़ के नाम ले लिया, विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिदान नारायण गोस्वामी। अरे बोले इतना जल्दी सन्यास? हमारे इस्कॉन में इतना जल्दी सन्यास नहीं देते। बोले ठीक है भाई, हमको तो मिल गया, हम तो इस्कॉन से आए हैं। तो फिर मैं जाके भजनाथ प्रभु को बोला कि मैं गोपाल कृष्ण महाराज से मिला तो उन्होंने ऐसा कहा कि सन्यास इतना जल्दी नहीं देते। तो भजनाथ प्रभु ने कहा कि नहीं, पहले प्रभुपाद जी जो थे ना, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, जल्दी सन्यास दिए, बहुत लोगों को उन्होंने सन्यास दिया था। पहले प्रभुपाद जी लीनियंट थे इसको देने में, तो सन्यास का अर्थ प्रचार करना, इसलिए वो देते थे, ऐसा कहा कह दिया ब्रजनाथ प्रभु ने। तो कुछ इस्कॉन के भक्त थे फैजपुर के, फैजपुर में कुछ सचिनंदन प्रभु ब्रह्मचारी, अभी भी ब्रह्मचारी, जन्म उनका शरीर जो है मथुरा का है, ब्राह्मण शरीर है शायद, ब्रजवासी ऊपर से। इस्कॉन में उनका प्रचार केंद्र था फैजपुर में। ये पढ़ता है हमारे सत्य कृष्ण प्रभु भी वहीं से, उनके अंडर ट्रेनिंग लिया उन्होंने। सत्य कृष्ण प्रभु ने इनको ट्रेन किया, सचिदानंद प्रभु, और वो वहां सब नोगेंद्र महाराज जी को से दीक्षा दिलवाते सबको, इंजीनियर्स को। मगर मैं एक बार, मुझे उन्होंने बुला लिया, थोड़े ओपन माइंडेड है, उन्होंने बुला लिया जलगांव के पास में, बोले आप आके भागवत करिए। तो हमने कुछ दिन भागवत किया, 7 दिन वहां। उसके बाद में उनको पता नहीं आकर्षण हो गया गुरुजी से, और फिर मुझे बोले कि हम परिक्रमा में जरूर आएंगे, परिक्रमा में जरूर आएंगे आपके साथ में। तो परिक्रमा में आए थे, और उसमें के कुछ भक्त लोग अभी भी परिक्रमा में आते, वो इस्कॉन के। और मैं गुरुजी को बोला कि ये सब भक्त इस्कॉन के भक्त है, तो आप इनको हरिनाम सुना दीजिए। गुरुजी ने प्रेम से सबको हरिनाम सुना दिया। मुझे याद है 10-20 ब्रह्मचारी थे, गुरुजी की महाभागवत के मुख से उनको हरिनाम सुनने का मौका मिल गया। ऐसे करते करते मगर मैंने गुरुजी का प्रभाव देखा है। अब हमारा काम एक ही था कि प्रचार करना, बैंगलोर में हम करें,
क्योंकि संन्यास होने के बाद भी एक दिक्कत होने लगी, हमें कोई झाड़ू पोछा करने देगा नहीं, न कोई सब्जी काटने देगा, न कोई कपड़े धोने देगा, सभी कोई सेवा करने का मौका नहीं मिलता संन्यास लेने के बाद भी। जो छोटी मोटी सेवा हम पहले करते थे वो सब सेवा छीन लेके गई। कोई गोबर भी उठाने नहीं देगा सन्यासी को, मना करते, बोले महाराज हम कर लेंगे, आप मत करो, बैग भी उठाने नहीं देते। फिर हमने एक ही सेवा मन में ठान ली, बोले भिक्षा तो हम कर सकते, सन्यासी को तो भिक्षा की करते। वैसे तो माधव महाराज हमको तो भिक्षु नाम देना चाहते थे, बोले 108 नाम में एक तुम्हारा नाम, बोले भिक्षु खाली है तुम ले लो। तो बन महाराज जी कहने लगे, अरे भिक्षु भिक्षु नहीं, सब भिखारी नाम क्या ले रहे हो? बोले एक अच्छा नाम है विष्णु दैवत। बोला ठीक है, यही नाम हमारा हो गया। फिर सन्यासी को त्रिदंड भिक्षु कहा जाता है, भिक्षा करना उसका अधिकार होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है उसका। तो भिक्षा करने हम चले जाते हैं दुकान में, किसी दुकान में 10 रुपए 20 रुपए ऐसे करके इकट्ठा करके, जब पैसा आया दंडी मार उसको पकड़ा देना। मगर ऐसे में क्या होगा कि एक थिप सांड्रा में हम चले गए, तो वहां एक बिजनेसमैन मिला, रामदेव फैशंस करके, मारवाड़ी था, हरीश नाम का एक लड़का था। हम बोला भाई दान दिया, थोड़ा बात किया, मीठी बात किया, 100-200 रुपए देते, बड़ी बात होती है 100 रुपए 200 मिलना, बैंगलोर में 100-200 रुपए कम देते थे लोग, 10 रुपए 5 रुपए ऐसे पकड़ा के। बोला बड़ा अच्छा आदमी है। तो मैं उसको बोला गुरुजी आ रहे हैं 2009 में, चलेंगे मिलने के लिए? हाँ बोले चलेंगे। और तो यलहंका में प्रोग्राम था कर्नाटक बैंक के पास में, और गुरुजी वहां से फिर फ्लाइट लेके जाने वाले थे। तो उस समय में लेट हो गया, तो रात में वहीं रह लिया गुरुजी के साथ में। तो वो हरीश आ गया, गुरुजी ने बहुत सुंदर रूप से उनको हरिनाम दिया, हरीश जी को, और समझाया, बोले हरिनाम सब कुछ कर देगा, भगवान जो भी नहीं कर सकते हरिनाम कर सकता है, ऐसा बोल दिया। महाराज उसकी इतनी श्रद्धा हो गई वो बिजनेसमैन की गुरुजी की कथा सुनने से, आज तक उस प्याज लहसुन खाना उसने बंद कर दिया। घर में अकेला ही जो प्याज लहसुन नहीं खाता। तो उसने अपने परिवार को भी समझा दिया, वो प्याज लहसुन नहीं खाते, हरिनाम करते। ऐसा था कि गुरुजी को जो भी एक बार मिल लेता था, गुरुजी उसको चित्त को जेब में रख, यानी मैंने देखा कि कितने ऐसे लोग हैं। एक भक्त था, मुझे याद है, जब हम बीच में प्रचार करते थे, बीच में तो बहुत सारे लोग घूमते थे, इससे बैंजो लेकर घूमते थे, बैंजो इनको बड़ा अच्छा लगता था। बीच पे रहना, समुद्र में स्नान करना, इधर उधर भिक्षा करके खा लेना और पड़े रहना। और वेनिस के बीच के पास में हमारा मंदिर हो गया, उसके कारण बहुत सारे हिप्पी लोग ज्वाइन होने लगे मठ में। और ये थोड़ा मेथाफेटामिन जो क्या मुझे तो मालूम नहीं, नार्कोटिक्स लेकर इनका दिमाग आधा खराब रहता है। ये अपने से बात करते, कभी जोर जोर से हंसते, कभी चिल्लाते, कभी झगड़ा करते। ऐसे भी लोग गुरुजी के पास में आते थे। उसमें एक भक्त आया, उसका नाम था टर्ट। वो उसको पूछा तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम है टर्टल। बोले नाम तो कभी सुना नहीं टर्टल। यदि कोई आपको इंडिया में पूछेगा भाई तेरा नाम क्या, तो कछुआ बोलेगा तो हंसी नहीं आएगा, कछुआ नाम। मेरा नाम टर्टल है। बोला अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है नाम, टर्टल है इसका। और कभी हंसता था जोर जोर से। मगर गुरुजी ने कभी भी किसी की अवहेलना नहीं की। और टर्टल, भक्त टर्टल जो था, उसको गुरुजी ने बोले तुम्हारा नाम जयदेव गोस्वामी नाम है। देखो कितना ऊंचा नाम दे दिया उसको, हरि नाम दे दिया उसको। और उसके बाद में महाराज जब से वो हरि नाम जप करने लगा, उसका दिमाग एकदम ठीक हो गया, उसका दिमाग एकदम ठीक हो। मैंने आमूलाग्र परिवर्तन लोगों में देखा गुरुजी को मिलने के बाद में। वो जब हरि नाम करने लगे, उनका दिमाग स्टेडी हो गया, और वो लोग में एक ऐसी शक्ति संचार हो गई, ठीक है ना। ऐसे मैंने गुरुजी को टच स्टोन जिसको कहते हैं, चिंतामणि, वैसे गुरुजी को देखा है। और सभी शंकाएं दूर करते थे। जैसे हवाई में एक बार गुरुदेव तत्व जो किताब है, वो किताब गुरुजी के व्यास पूजा पर बोला गया लेक्चर। उस समय मुझे याद है कि हवाई में हम गए थे, गुरुजी की व्यास पूजा थी। तब गुरुजी ने सेकंड इनिशिएशन लेना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में लेक्चर दिया था। पद्मनाभ महाराज ने पूछा था कि प्रश्न पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हरिनाम से सब कुछ हो जाएगा। तो गुरुजी ने गायत्री मंत्र के अर्थ और द्वितीय दीक्षा सेकंड इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो लेक्चर हम खुद अटेंड किए, कानों से सुना है। और इतने सिद्धांत पूर्ण वो लेक्चर था कि पूछो मत। पॉइंट टू पॉइंट गुरुजी ने एक्सप्लेन किया था। हमारा यह सौभाग्य। फिर जब बैजर में प्रोग्राम होता था तो हम पीछे बैठते थे,
प्रोग्राम जब होता तो मैं पीछे बैठ, हमें एक बड़ी समस्या है, हमें बार बार लघु शंका लगती है। ये पता नहीं कब प्रॉब्लम चालू हो गया, हमारा ब्लैडर वीक है या पता नहीं क्या है। यदि नहीं गया लघु शंका को दर्द होता है। और क्लास में 3 बार हम उठे और खचाखच क्लास भरा हुआ है, और कितने लोगों के पैर पर पैर दे दें हम, अपराध तो हो जाएगा। तब इस भावना से हम क्लास में पीछे बैठते थे, और जब जी कथा सुनते थे पीछे बैठ के बैचर में, और फिर उसके बाद कभी चेयर में बैठ जाते थे। उसके बाद में लघु शंका लगे तो लघु शंका करके आ गए और फिर बैठ के कथा सुनते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे पूछा, बोले हे रंगनाथ, तो पीछे क्यों बैठता है? बोला गुरुदेव बात ऐसी, हमें बार बार लघु शंका लगती है, इसलिए हमको उठ के जाना पड़ता है, तो लोगों को दिक्कत हो सकती है, हमें भी शर्म महसूस होगी, इसलिए हम पीछे बैठते हैं। गुरुजी ने बोला कुछ दवाई लो, और बोले अपना भला चाहते हो तो आगे बैठना क्लास में, पीछे नहीं बैठना, सामने बैठा करो। गुरुजी का नहीं, ये ब्रह्मचारी सन्यासी आगे बैठे, हमको सीधा सीधा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो कथा में आगे बैठ। अब फिर बैजर में भी मॉर्निंग वॉक में एक बार गया था गुरुजी के साथ में, सब लोग प्रश्न पूछ रहे, हमने सोचा हम भी प्रश्न पूछ लेंगे। तो हमने सोचा भाई प्रश्न तो पूछना सभी पूछते, हम पूछना तो चाहिए, हम भी प्रश्न पूछ लेंगे कोई। तो हमने एक ऐसे प्रश्न पूछ लिया, हमने गुरुजी को प्रश्न पूछा कि गुरुजी हम आपको प्रसन्न कैसे, इंग्लिश में प्रश्न पूछा। उसका वीडियो यदि मिल जाए तो मुझे मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसे दिखता था उस समय। और वो मैं बहुत खोजा यूट्यूब पर, मगर वो वीडियो नहीं मिला। तो मैंने गुरुजी को प्रश्न पूछा कि गुरुजी आपको हम कैसे प्रसन्न करें? अरे बाप, गुरुजी तो एकदम यानी तेज तर्रार जवाब था गुरुजी का, ऐसे उंगली कर दिया, बोले क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? अरे बाप, एकदम डर गया। बोले मेरे गुरुजी ने भक्ति सिद्धांत सतपथ के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दी थी, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जलदूत पर अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और मैंने भी अपने गुरुजी की सेवा के लिए जान दांव पर लगा दी थी। क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? यदि तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो तो मुझे प्रसन्न कर सकते हो। अरे बाप, ऐसा जवाब कभी नहीं सुना। क्या तुम अपनी जान दे सकते हो मेरे लिए? ये जवाब था प्रश्न का। अरे बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा जवाब। फिर एक बार हमने सोचा, गुरुजी का दर्शन चल रहा था, गुरुजी का जो कमरा है सरकट्टा में, गुरुजी के नवद्वीप परिक्रमा से लौट कर आए थे। हमने गुरुजी को पूछा, अब प्रश्न सभी पूछ रहे थे, हम भी पूछ लिया, गुरुजी नवद्वीप की परिक्रमा क्यों की जाती? तो गुरुजी ने कहा कि एक श्लोक कहा, वो श्लोक हमारे हृदय में फिर अंकित हो गया, आराधितम नववनम ब्रज काननस्ते नाराधितम नववनम ब्रज विदुरे। बोले वृंदावन की कृपा चाहिए तो नवद्वीप की कृपा ले लो, चाहे राधा कृष्ण की कृपा चाहिए तो गौरांग महावी की कृपा ले, प्रबोधन सरस्वती का श्लोक गुरुजी के श्रीमुख से हमने सुना। ठीक है ना? तो ये भी था, और कभी कभी कुछ प्रश्न का उत्तर भी कभी हम दे देते थे। ठीक है ना? तो गुरुजी का एक था कि एनकरेज करते थे, बहुत एनकरेज करते थे, इतना जो आगे जाने का मौका, कि मैं इस्कॉन में दीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था, बहुत साल तक कोशिश किया। सबसे पहले मैं चाहता था रूपनाथ महाराज से लूं, फिर बाद में किसी ने मुझे बोल दिया, नारद ऋषि प्रभु ने, आप लोकनाथ महाराज से लीजिए, मराठी भाषी है वो, आप भी मराठी है, अच्छा जमेगा आपका। तो फिर मैं जाता था हर समय में रामभद्र प्रभु के पास में, बोला हमको दीक्षा दे दो, सर्टिफिकेट दे दो दीक्षा के लिए। तो बोले नहीं, और कुछ साल सेवा करो, बाद में दे देंगे। और वो दीक्षा भी नहीं थी, हरिनाम के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। तो बोला भाई हमारा हरिनाम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, और थोड़ा अभिमान तो था ही, हमारा ब्राह्मण शरीर है। बोला अभी फिर भी हमको इतना लाले पड़ रहे हरिनाम के लिए, बोले यहाँ तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर हमने भी दिमाग लगाया, फिर हमने सुना था कि 3 गुरु भाई है, गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज, हम इन तीनों के बारे में सुना। तो हमने सोचा कि इन तीनों में से किसी से हम ले लेंगे, हमको मालूम नहीं त्रिविक्रम महाराज दीक्षा नहीं देते करके। फिर बाद में पता चला कि वामन गोसाई महाराज का एक शिष्य था, वो बोलता था गुरुजी तो अभी अस्वस्थ चल रहे। तो बोला ये गुरुजी आएंगे ना, हम इनसे ले लेंगे। फिर हम इनके शिष्यों से इंटरेक्ट करते थे, अरण्य महाराज, भक्तिसार महाराज से। तो गुरुजी आए तो एक ही झटके में उन्होंने हरिनाम और दीक्षा दोनों हमको दे दिया, हमको बड़ा अच्छा लगा। हम बोला भाई हम पता नहीं कितने साल हमको पापड़ बेलने पड़ते इस कॉल पे रहते, तो यहाँ तो फटाक से काम हो जाता है, और ज्यादा खर्चा भी नहीं है।
ठीक है ना, कोई प्रणामी नहीं, कोई ये नहीं, सर्टिफिकेट लाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टेम्पल प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट लाओ। अब गौड़िया मठ का ऐसा है, हमारे अमेरिका में कोई टेम्पल नहीं, तो सर्टिफिकेट लाने का प्रश्न ही नहीं है। तो मंदिर ही नहीं तो प्रेसिडेंट कहाँ है? एग्जाम भी रहता है, यहाँ कोई एग्जाम नहीं था, रिकमेंडेशन था। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन होता था, गुरुजी के पास में भी रिकमेंडेशन होता था। हमें भक्ति साहब महाराज और अरण्य महाराज का रिकमेंडेशन था। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा भक्त है, तो हम इससे कम्युनिकेट करें। ऐसा भक्ति साहब महाराज ने गुरुजी से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो गुरुजी ने वो रिकमेंडेशन स्वीकार करके दीक्षा दे दी। और लाल कपड़ा भी उसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं था, किसी ने अपोज नहीं किया। और मुझे याद है बैचर में एक बार मुझे अवार्ड मिला था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, गुरुजी के हाथ से। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, किसी ने बोल दिया कि हर रोज ईमानदारी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। पर कलेक्शन में मैं ज्यादा अव्वल नहीं था। मैं जो मुंह मांगे कीमत में उसको किताब दे देता था। फिर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में भी जाता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अवधूत महाराज मुझे छोड़ देते थे। अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में धोती शायद अलाउड नहीं था या पता नहीं, शर्ट पैंट पहन के जाता था मैं। शर्ट अवधूत महाराज छोड़ दे। बाद में एलए में भी बंदी आ गया, एयरपोर्ट पे वो इतना अलाउ नहीं करते थे। तो उस समय में फिर तो एक बार हमको गुरुजी के हाथ से अवार्ड मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बड़ा अच्छा लगा। तो मगर गुरुजी का एक क्लास हमने सुना जो एक होटल में हुआ था लॉस एंजलिस में। उसमें प्रश्न उठा था कि भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या भक्ति का अंग है कि नहीं। तब गुरुजी ने बड़ा सुंदर प्रभावी क्लास दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी किताबें बांटो, मेरी किताबें तुम बांटना चाहिए, 10-12 किताब रोज लेकर जाओ और उसको बांटो। और गृहस्थ लोग को कहा था उस क्लास में कि जो भी पैसा आएगा वो जो मेरा किताब है वो कॉस्ट प्राइस में दे दीजिए। आप जितना में प्रिंट खर्चा लगा उतना में दे दीजिए, या थोड़ा कम में भी दे सकते हैं, नुकसान झेल के, या थोड़ा ज्यादा में भी दे सकते हैं, या फ्री भी दे सकते हैं। ये 4 ऑप्शन गुरुजी ने दिए थे, मैं खुद अपने कान से सुना। और उसके बाद में बोले कि दूसरा कोई भी बिजनेस गृहस्थ न करे, और गृहस्थ मेरी किताबें बांटे और प्रॉफिट अपने पास में रखे परिवार के लिए, मगर किताबें ही बांटे। इसको बहुत यानी बार बार गुरुजी ने बहुत स्ट्रेस किया था। कहते मेरे जो किताबें में है सब ये सब किताबें कोल्ड स्टोरेज में मत रखो। ये बार बार गुरुजी के कान से हमने सुना, इससे हमारे हृदय पर बड़ा प्रभाव हुआ। फिर एक बार गुरुजी ने क्लास दिया था महत संघ के बारे में, वो हमने भी कान से सुना। उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 2003 का, महत संघ के बारे में। 2004 में महाराज, 2004 में हाँ, बैजर में इतना सुंदर क्लास दिया था महत संघ के बारे में। मुझे एक श्लोक की व्याख्या याद है अभी भी, यत् सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुद्विषा रति रासो भवेत्युरा पाद। ये श्लोक की तरह तरह की अलग अलग रसिक व्याख्या गुरुजी ने दी थी। क्लासेस बड़े अच्छे होते थे बैजर में। और उस समय बैजर में यानी फैसिलिटी ठीक नहीं होता था रहने का, यानी क्योंकि बहुत सारे लोग अचानक आ जाते थे, 800 लोग, 1000 लोग। एक बार क्या हुआ कि संडे को प्रोग्राम था गुरुजी का, वीकेंड पड़ रहा था, तो संडे को कम से कम 700-800 गोरे लोग आ गए थे। और उसके बाद में फिर मंडे आ गया तो सबको ऑफिस जाना है, तो फिर बाद में अटेंडेंस एकदम श्रिंक हो गया, 100-150 लोग थे। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब कहाँ चले गए, पूछा तो पता नहीं, वहां के भक्तों ने बोला कि ये सब वीकेंड खत्म हो गया, ये सब ऑफिस में चले गए। तो बोले अरे इनका तो श्रद्धा नहीं है, सब बोला, ऐसा कुछ बोला। बोले कि लेट योर जॉब्स गो, तुम्हारी सब नौकरियां चले जाए, तुम वृंदावन आ जाओ, मैं तुमको खाना दूंगा, रहने को जगह दूंगा और कपड़ा दूंगा, तुम्हारे जॉब चले जाओ, हरि कथा मत छोड़ो, ऐसा भी कह रहे थे। इतना हरि कथा में श्रद्धा बताते थे। और बैजर में जब हम जाते थे तो क्या होता था, पोर्टेबल टॉयलेट्स रहते थे, वो इस्तेमाल करने पड़ते थे, और वो भी ज्यादा लोग उसमें टॉयलेट चले जाए तो गंदगी रहता था। मगर सब कुछ सहन करके हम वो कथा सुनते थे। और ठंड, सुबह सुबह बड़ी ठंड होती थी बैजर में, घने जंगल में वो बैजर, तो बड़ी ठंड होती थी। टेंट में रहते थे हम लोग, ठीक है ना, सन्यासी तो अंदर रहते थे, मगर हम लोग तो टेंट में, उस समय हम ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी तो टेंट में कैसे तो भी रह लेते थे। मगर बड़ी सुंदर मीठी कथा होती थी गुरुजी की, तो वो तपस्या फिर फलीभूत हो गई ऐसा लगता था। गुरुजी की सुंदर कथा सुनने के बाद में और उनका आचरण देखने के बाद में, गिरिराज जी का अर्चन वो करते थे,
बड़ी सुंदर गिरिराज जी का अर्चन होता था बैजर में। गुरु जी कहते थे हमारे न्यू ब्रज है करके। और गुरु जी का साथ में हवाई में गुरु जी का स्नान भी हमने देखा है समुद्र में। गुरु जी जो समुद्र में अवगाहन करते थे, गमछा लगा लेते थे और बड़े सुंदर रूप से तैरते थे। इसका दर्शन बार बार होता था। करीब 2-3 बार शायद हमने गुरु जी के साक्षात स्नान का दर्शन किया हवाई में। गुरु जी स्नान करते गमछा दिखा, ये माने आंखों के लिए उत्सव था हमारे। ये बहुत बार हमें इसका एक दर्शन हुआ है। और उसके बाद में एक गाने गाते थे। अभी विदेशी लोग तो भजन गाते और साथ साथ में इंग्लिश गाने भी गाते थे। एक गाना हमको इतना अच्छा याद आता है, पर मैंने यूट्यूब पे परसों खोज रहा था, कहीं भी वो उसका वीडियो मुझे नहीं मिला। पर ये एक सार्वभौम प्रभु आते थे इंग्लैंड से और ये भजन वो गाते थे। वन डे while walking on the road we met a man in saffron robes. Prabhupada was his name. He was chanting the holy name. Hare Krishna 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 Hare Hare. प्रभुपाद जी का, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का गुणगान इसमें होता है। पर एंड में वो गुरु जी का भी नाम लेते थे। थैंक यू गुरुदेव फॉर कमिंग, वी नो यू आर राधा रानी's बेस्ट। मगर मैं चाहता हूं कि इसका वीडियो यदि कोई हो तो जरूर अपलोड किया जाए, क्योंकि बहुत सुंदर भजन है। और उसमें पर आंखों डबडबा जाती थी कि सच में गुरुदेव आप नहीं आते तो हम लोग कौन सी अवस्था में रहते हम बता नहीं सकते। क्योंकि इस्कॉन तो हमने ज्वाइन कर लिया था और कृष्ण के बारे में हम जानते थे, मगर श्रद्धा दृढ़ नहीं होती। और मैंने देखा कि गुरु जी के संग से ही धीरे धीरे थोड़ी श्रद्धा, जो भी श्रद्धा हमारी अभी है, ये सब गुरु जी के कारण है। इनका ही आचरण देखकर थोड़ी श्रद्धा दृढ़ होगी। ठीक है, क्योंकि भारतीय लोगों का तो स्वामी महाराज भी कहते थे कि भारतीय लोगों की 2 ख्वाहिशें होती है। एक तो इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करना और दूसरी पेरिस में जाकर गोरी लड़के से शादी करना, क्योंकि सबसे फ्रांस की लड़की अच्छी होती है। तो यही आशा लेकर शायद भारतीय लोग जाते हैं। मगर गुरुजी ने समझाया कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। और गुरुजी का इसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर तत्व हम सुनते थे। गायत्री का स्वरूप विवरण वगैरह सब बड़ा सुंदर होते थे। तो बहुत सारी उनकी यादें हैं, सब कुछ। कभी उनकी डांट भी हमने खाई है और हमने कभी अपनी आंखों से भी देखा है कि कैसे उनका शासन भी कितना मीठा होता था। एक बार हम गोवर्धन में थे, गोवर्धन में कार्तिक महीने में हम गए, तो एक गुरुजी वहां मॉर्निंग वॉक करके आ रहे, शशिकला दीदी है फ्रांस वाली, स्वामी महाराज की शिष्य। उसने कहा गुरुदेव गुरुदेव ये किचन में टमाटर की सब्जी हो रही है कार्तिक में। गुरुजी आए, बोले कौन इंचार्ज है कैंटीन का? बूढ़े प्रभु थे, हाथ जोड़ के सामने आ गए गुरुजी के। गुरुजी दास इंचार्ज है। एक थप्पड़ लगा मेरे सामने। तो बोले अपना भी व्रत बिगाड़ रहे हो और दूसरों का भी व्रत बिगाड़ रहे हो। तब हमको पता चला, मुझे लगा उनको शासन नहीं किया, मुझे ही शासन किया। ये हमारे लिए था, ठीक है ना, उस पर तो कृपा हो गई भक्तों पर। और मेरे जैसे पतित वैष्णव को, पतित जन के लिए उपदेश था कि कार्तिक में टमाटर मत खाना, ठीक है ना। वो लगा मुझे थप्पड़ पड़ी है, ये मैं नहीं करना चाहिए काम, ठीक है ना। कभी दूसरों का शासन तो मैं सोचता नहीं, मेरे लिए शासन था। ये सब अंकित हो गया हृदय में, शासन हो गया। एक बार क्या हुआ कि रूप सनातन में मैं था। अब मैं सब समय सोचता था गुरु जी को इम्प्रेस करो, गुरु जी से बात करूं, थोड़ा आगे आगे करूं। तो एक मुनि महाराज के साथ में तबलजी थे, तबलजी जो तबला बजाते, गुरु जी के शिष्य थे। इनकी आंखें नहीं है, बचपन से ही आंखें नहीं है, तो ये अंध होते हुए बड़ा अच्छा तबला बजाते। जितेंद्र प्रभु, जितेंद्र प्रभु, हाँ उड़िया वक्त है, बड़ा अच्छा तबला में पीएचडी समझ लो इनको। वो तो तबला बजा रहे थे और वो पीछे बैठे थे, मुझे मालूम नहीं कि एक तबलजी है करके। और मैं थोड़ी पहचान हो गया तो देखा इनकी आंखें नहीं, तो फिर गुरुजी को, वो पीछे बैठे थे, गुरुजी बोले आप आगे आइए। मैं गुरुजी के सामने बोला गुरुजी मैंने इनकी आंखें नहीं गुरुजी, ऐसा मैं बोल दिया। गुरुजी बहुत गुस्सा हुआ, सबसे ज्यादा गुस्सा तभी किया मेरे ऊपर। बोले चुप, आंखें नहीं बोल रहे, चुप नीचे बैठ। बोला अरे बाप, शासन है, वैष्णव का आंखें नहीं बोलना भी अपराध है। अरे क्या
इन चमड़े की आंखों से दर्शन होता है भगवान का। गुरुजी ने जो अंतर्मुख आंखें दी है, गुरुजी का कहना था कि वो अंधे नहीं है, मैंने उनको चिन्मय आंखें दी है। तो मूर्ख गधा क्या बोल रहा है, आंखें नहीं है, अब नीचे बैठ, ऐसा बोल दिया। मुझे पता चल गया कि मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है ना। इतना मीठा शासन उनका होता था। फिर एक बार, और बड़े बड़े लोग गुरुजी को मिलने आते थे, जिन्होंने पूरा पंजाब का आतंकवाद खत्म कर दिया, केपीएस गिल, वो वृंदावन में पधारे थे, गुरुजी को मिलने आए थे। तब मैं सामने बैठा था और महाराज सब ब्लैक कैट कमांडो Z+ सिक्योरिटी वाले अतिरुकी के टारगेट पर है केपीएस गिल। महाराज हमें बड़ा डर लग रहा था, इतनी बड़ी बड़ी गन लेकर लोग उधर है और गुरुजी ने उनको बिठाया था नीचे चेयर देकर और कुछ बोलने का। हाँ, तो ऐसा है, बड़े बड़े लोग गुरुजी को मिलने आते थे। एक बार हमने देखा कि भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज आए थे कार्तिक में, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज गुरुजी को मिलने आए थे, तो गुरुजी ने उनको भी थोड़ा बोलने का मौका दिया था। तो ऐसे हमने देखे है कि बड़े बड़े संत लोग उनको मिलने आते थे, ठीक है ना। और सुरभि कुंड में बड़ा सुंदर प्रसाद होता था, डॉक्टर संजय जो होम्योपैथी डॉक्टर स्पॉन्सर करते थे, इसका दर्शन हमने किया। गुरुजी कैसे गृहस्थों का सम्मान करते थे ये हमने देखा है, उनका आदर करते थे भक्तों का, मथुरावासी के प्रति प्रेम उनका कैसे था ये भी हमने देखा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन कितने लोग उनको मिलने आते थे ये भी हमने देखा है। तो ये सब यादें हैं कि बड़ा सुंदर आचरण। अभी एक बार गुरुजी मॉर्निंग वॉक को गए, हेसरकट्टा मंदिर में आए थे, मॉर्निंग वॉक में चले गए, तो हम भी पीछे पीछे चले गए। तो वहां पर रागी का खेत था। रागी एक छोटा सा दाना होता है, सरसों जैसे होता है, उसका मुद्दा वगैरह बनता है, रोटी बनता है, इडली भी बनता है, माल्ट भी बनता है। तो गुरुजी ने को दिखाया, माधव महाराज ने दिखाया, बोले गुरुजी ये रागी है। तो गुरुजी ने बड़े गौर से उसको देखा, बड़े गौर से देखा उसको, और उसके बाद में बोला इसको हम मड़ुआ कहते हैं। गुरुजी ने कहा इसको हम बिहार में मड़ुआ कहते हैं। बोले मड़ुआ है, यानी गुरुजी ने पहचान किया। तो वो मुझे अभी भी याद है, अभी भी रागी होती है वो खेत में। जब भी वहां से गुजरता हो जो गुरुजी की याद आती। गुरुजी ने देखा था इसको, ये पौधे को स्पर्श करके बोलते हैं मड़ुआ है। फिर वहां फिल्म इंस्टीट्यूट है, आदर्श फिल्म इंस्टीट्यूट, वहां पर एक साइड में पत्थर है, ऐसा जैसा ये प्लेटफॉर्म है चबूतरा जैसा। गुरुजी वहां जाके थोड़ा एक्सरसाइज किए थे, ऐसे स्ट्रेच किया था, ऐसे किया था, और वो पत्थर पर बैठे थे कुछ देर के लिए, विश्राम किया था 5-10 मिनट। उसके बाद में गुरुजी मठ खोल कर आए थे। तो उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद में सज्जन महाराज जी आए, भक्तिवेदांत सज्जन महाराज, स्वामी महाराज के शिष्य को। तो मैंने सज्जन महाराज जी को कहा कि गुरुजी वो वहां गए थे चलने के लिए और वो पत्थर पर बैठे थे। सज्जन महाराज बोले चलो दर्शन करके आते हैं वो जगह का, उस पत्थर का भी दर्शन करना जहाँ गुरुजी बैठे थे, पवित्र है वो। तो अब वहां पर वो आदर्श यूनिवर्सिटी के सामने अभी भी है वो। तो मैं गया वहां पर, तो सज्जन महाराज प्रणाम करने गए तो इतना बड़ा बिच्छू था वहां पर खेकड़े के साइज का। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा बिच्छू है, वही स्थान पर था, मुझे याद है अभी। ऐसे गुरुजी आशीर्वाद देते थे। एक भक्त था प्रेम प्रदीप करके, इनके भी थोड़ा आंख का प्रॉब्लम है, कन्नड़ भक्त थे। पहले स्वामी महाराज जी को बहुत मानते थे, थोड़े ऋत्विक टाइप के थे, सब समय आंखें कमजोर होने से कीर्तन में ज्यादा रस था, सब समय मशीन कान में लगाकर हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी की आवाज में सुनते रहते थे। तो गुरुजी से हरिनाम नहीं लेना चाहते थे पहले, बोले नहीं प्रभुपाद हमारे लिए सब कुछ हो गया, अभी हमारा कुछ नहीं, दुनिया में प्रभुपाद छोड़कर हमारा कुछ नहीं। मगर गुरुजी प्रेम से बात करते थे उनसे, प्रेम प्रदीप जी से। और प्रेम प्रदीप ने LLB किया था, फाइनल ईयर का शायद एग्जाम बाकी था। तो गुरुजी बोले उसको, बोले ये सब एडवोकेट ही नहीं करना है। एडवोकेट ही बोले तो एडवोकेट का काम यानी वकील का काम तुम नहीं करना, ऐसा आदेश दे दिया मेरे सामने। बोले डोंट डू दैट एडवोकेट एंड ऑल। अरे बाप, सीधा कह दिया भक्ति करो। और धीरे 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 प्रेम प्रदीप का मन उन्हें आकृष्ट कर लिया गुरुदेव ने। उसके बाद में वो गुरुजी के रूम के बाहर में घंटे घंटे बैठे रहते थे। गुरुजी उठे तो वो उठ जाते थे, गुरुजी बैठे तो वो भी बैठ जाते थे, सब समय में वो गुरुजी का पीछा करते थे। मैंने देखा कि यानी उनकी जो श्रद्धा प्रभुपाद में थी, गुरुजी ने धीरे 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 दिखा दिया कि मैं और प्रभुपाद में कोई भी अंतर नहीं। दंडी महाराज जी ने कथा कही हमको
एक हमारे भूमिपति प्रभु है। ये भूमिपति प्रभु प्रभुपाद के शिष्य है, न्यूयॉर्क में रहते हैं। और उनकी पत्नी जो है उसका नाम है इंदु लेखा दीदी। इंदु लेखा दीदी। तो मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था चेस मैनहट्टन बैंक में। चेस मैनहट्टन बैंक में मैं काम करता, 2000 साल की बात है। उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा नहीं था। तो इंदु लेखा दीदी और मैं एक ही बैंक में काम करते, चेस मैनहट्टन बैंक में। और इंदु लेखा दीदी के पति है भूमिपति प्रभु। तो दंडी महाराज जी ने मुझे कहा इसके बारे में कि भूमिपति प्रभु जब गुरुजी से मिले तो उनके मन में एक शंका आई कि क्या गुरुजी में और प्रभुपाद में कोई अंतर है क्या, कि ये प्रभुपाद जी के फॉलोअर है क्या, या फिर ये कुछ अलग संप्रदाय वाले हैं। ऐसे कुछ मन में थोड़ी शंका थी, पूरा का पूरा कन्विक्शन नहीं था। तब वो जब गुरुजी के दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी एक आराम कुर्सी में बैठे हुए हैं और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, पर पूरी श्रद्धा के साथ में नहीं किया, थोड़ी शंका के साथ में किया। तो उनको जब उन्होंने प्रणाम करके उठे तो देखा कि वहां गुरुजी नहीं, प्रभुपाद बैठे। और उसके बाद में फिर प्रणाम किया तो देखिए फिर गुरुजी मुस्कुरा रहे। फिर एक बार प्रणाम किया, फिर गुरुजी बैठे। ऐसे 3-4 बार हुआ, ऑल्टरनेट हुआ। तब उन्होंने दंडवत कर दिया, बोले आप ही प्रभुपाद है, आप ही गुरुदेव है, आप अभिन्न है। उनकी पूरी श्रद्धा होगी। ये मुझे खुद दंडी महाराज के मुख से मैंने सुना है। और मैं खुद देखा है कि हम जब डेडली एवेन्यू में थे, 101 डेडली में, तो उस समय में कुछ भक्त लोग कहने लगे गुरुजी से कि वाटसी का एवेन्यू जो इस्कॉन का मंदिर है, वहां से कोई भी नहीं आपको मिलने आया, वहां से कोई मिलने आपको नहीं आए। वह ये छोटे घर में आप आए गुरुदेव, हमारे गौड़िया मठ के भक्त है, पर इस्कॉन से कोई नहीं आया है, नहीं इन्होंने इसको आने दिया है। तो गुरुजी कहने लगे, गुरुजी ने मुझे अच्छा याद है उनका जो मोशन था ऐसा था, बोले उनके यहाँ नहीं है, भाग्य में नहीं है, ऐसा कहते। पूरा लंबा आता ऐसा किया, उनके भाग्य में नहीं है, ये भाग्य की बात होती है। फिर वहां एक फोटो था प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी का फोटो आपने देखा कीर्तन में प्रभु जी ताली बजा रहे, दीवार पर फोटो था डेडली एवेन्यू में। प्रभुपाद जी का आपने देखा करताल बजा रहे, ताली बजा रहे। कोई भक्त कीर्तन करो, प्रभुपाद जी चेयर में बैठ के ताली बजा रहे। बोले मैं आया ना, वो ताली पीट रहे, देखो मुझे देखकर, वो मुझे देखकर प्रसन्न हुए और ताली बजा रहे मुझे देखकर। और यदि ये बात भी कही कि आज यदि वो होते लॉस एंजलिस में और उनको पता चलता कि मैं आ रहा हूं, तो खुद मुझे एयरपोर्ट पे लेने आते। इतना हमारा गाढ़ा संबंध था। कार्तिक में एक बार मैं गया गुरुजी के पास में, जब मैंने कहा ना कि मैं अस्वस्थ हूं, मन मेरा थोड़ा चंचल हो रहा है और दुखी रहता हूं, तब गुरुजी ने मुझे आंखों में आंखें डाल के कहा, अकेले में कहा, तू देख नहीं रहा है मैं पूरे दुनिया के लोगों को यहां लेकर आया हूं, तू देख नहीं रहा है मेरी शक्ति, मैं पूरे दुनिया को लोगों को यहां लेकर आया हूं, ये मेरी शक्ति है, मेरे में पूरा विश्वास रख, मैं प्रभुपाद का हूं, मैं प्रतिनिधि हूं इस्कॉन वाले, पूरी श्रद्धा मेरे में रख। यानी पूरे कन्विक्शन के साथ में उन्होंने कहा, मेरे में पूरा विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। बार बार यही कहते थे, गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड है, गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड है।